लगता है हम लाइव आने वाले हैं, हम लाइव आ गए हैं। आई थिंक हम लोग अब लाइव होने चाहिए। चैट, अगर हम लाइव हैं और तुम्हारे चेहरे पे बड़बड़ आ रहे हैं तो हमको लिख के बता दो हम आ गए हैं। हम तुम्हें समझा देना चाहते हैं आज हो क्या रहा है, क्योंकि फिर तुम बोलोगे प्रखर तुम ये कर क्या रहे हो, फिर तुम बोलोगे प्रखर ये हो क्या रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात है, लेट नहीं है, उल्टी बात मत कर अमन, लेट नहीं है ये, ठीक है। तो ये हर्ष है। हर्ष मेरे को मेरे स्टैंड अप वाले गिग पे मिला था। हर्ष ने मेरे को तब बोला था एक पॉडकास्ट करना है, मैंने बोला हाँ करना है। मेरे को नहीं पता था हर्ष के पीछे इतने हजार चंडाल लोग और हैं जो इतनी गर्मी रखते हैं अपने अंदर काम करने की, कि इनकी एक पूरी कम्युनिटी है, कम्युनिटी ऑफ एग्जीक्यूटर्स। और हम कम्युनिटी ऑफ एग्जीक्यूटर्स के साथ एक प्राइवेट सेशन करने वाले थे ऑन द आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन एंड एटसेट्रा टॉपिक्स। बट देन हर्ष सेड कि यार बहुत लोग हैं हु वांट टू अटेंड दिस, इसको यूट्यूब पे स्ट्रीम कर देते हैं, हम सबको लिंक भेज देंगे जो हमारी कम्युनिटी में नहीं है। तो इसलिए हम उसको यूट्यूब पे स्ट्रीम कर रहे हैं, आप लोग भी मजे ले सकते हैं, बट हमारी प्राइमरी इंटरेक्शन इन लोगों के साथ रहेगी। यहाँ पे ये फुल पावर कॉन्वर्सेशन होने वाली है। हर्ष मेरे से सवाल पूछेगा जितना मेरे को लगता है, मैं आप लोगों को एंटरटेन करूंगा। डज दैट मेक सेंस चैट? इफ यू आर विद मी से विद यू, जैसे फुटबॉल में बोलते हैं ना भागते हुए साथ में रन करते हुए, विद यू, फिर कोई नहीं मुड़ता क्योंकि इंडिया में खेल रहे हैं। प्रखर इज जस्ट टॉकिंग टू हिज ऑडियंस लाइव पे, तो वो हाँ। म्यूट पे नहीं बोल रहा। अच्छा मैं म्यूट हूँ क्या? हाँ ठीक है। अब मैंने खुद को अनम्यूट कर लिया है, मेरे को नहीं पता, मैं तुम्हारे साथ म्यूट हूँ। चलो हम लोग बात करेंगे द आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन के बारे में व्हेनेवर हर्ष इज रेडी और व्हाटएवर ही वांट्स टू टॉक अबाउट, लाइक दैट्स ऑन हिम। यहाँ पे हम लोग मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं बेसिकली, है ना? आई गॉट दैट करेक्टली? वेरी कूल। कम्युनिटी ऑफ एग्जीक्यूटर्स, हाउ आर यू गाइज डूइंग? तुम लोग भाई, मैं अभी आई वाज टेलिंग हर्ष एंड मोहित, तुम बड़े फुल पावर गर्म लोग हो यार। लाइक यू हैव दैट थिंग अबाउट यू, इट्स वेरी ब्रिलियंट टू सी। तुम इस लेवल पे वेलकम करते हो, आदमी को लगता है भाई अब कहाँ भागे, कहाँ बच के निकले, मना ही नहीं करा जाता। ब्रिलियंट। आई एम वेरी ग्लैड आई गेट टू स्पीक टू अ कम्युनिटी सो डेडिकेटेड ऑन एग्जीक्यूशन and not just ideation. There's too many people ideating. Boring. हाँ, all right. तो चैट, सबसे पहले तुम्हें पता ही क्या करना है। चैट प्रखर ओपी चालू, इससे बढ़िया स्टार्ट क्या हो सकती है। अब बाकी लोग मेरी तरफ से दलाली करते हैं। इन्होंने ऑलरेडी चालू कर दिया। हाँ, शेयर ओपी गाइज। ओ भाई साहब। चलो, so Prakhar, bhai, first of all, thank you for doing this. I've been in touch with many creators. We are collaborating, but I haven't seen a person humble as you. So, ये मेरे को काफ़ी अच्छा experience रहा. When we were talking, you were very humble. So, I really appreciate that, and really thank you for doing this. I appreciate you for noticing that. Thanks. So, मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए, एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आई वांट टू डेडिकेट दिस सेशन टुवर्ड्स योर मोटो ऑफ हेल्पिंग, जो तुमने हार्ट टू हार्ट में बोला था, टुवर्ड्स हेल्पिंग पीपल, इम्पैक्टिंग पीपल लाइफ इन अ पॉजिटिव मैनर। सो उस पर डिस्कशन करेंगे। तो पहले वी विल टच फ्यू टॉपिक्स, एंड देन एट लास्ट वी हैव अ Q&A सेक्शन। वी विल टेक पीपल ऑन स्पॉटलाइट एंड दे कैन आस्क देयर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। Brilliant. Okay. So, first question, कॉन्वर्सेशन की यहाँ पे बात हो रही है, एंड आई गेस मेनी पीपल आस्क्ड अराउंड दैट कि हम कॉन्वर्सेशन कैसे करें, अननोन से कैसे करें। क्वेश्चन आया था मुझे कॉलेज वालों से कैसे करें, एंड हाउ इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन इज। आई वांट टू थ्रो सम लाइट ऑन इट. Prakhar is here because I initiated a conversation by visiting him at a club, so that what conversation can give you, right? So that much how powerful a single conversation is. Sorry. Right. To answer your question as to how powerful conversations can be, because this is a very interesting. I have tried so hard to make this point. I don't know if everybody understands. I don't know if everybody understands this. Think about for once what your life is made out of. Sit right now and wonder for a second what your life is made out of. It's made out of two components. All the time you spend alone, all your reality that is you, and all the time you spend with people, all the reality which is social. Absolutely. Those are the two components of your life, personal and social. There is no third. Now you might say, Prakhar, the personal seems to be overweighing. The personal seems to be 50% of your life. 50% तो होगी ना personal life.
कुछ लोग 70 भी बोलते हैं, कुछ लोग 80 भी बोलते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा ये लोनलीनेस आइसोलेशन वाले कीड़े में होते हैं, और मैं और द सेंस ऑफ ईगो जिनमें बहुत हाई होता है, दे थिंक देयर पर्सनल लाइफ काफ़ी फुल पावर ओवर पावर्ड है उनकी। 80% 90% ऑफ माई टाइम इज पर्सनल, दिस दैट मैं खुद में इन्वेस्ट करता हूँ। बट आई हैव नेवर हर्ड अ मोर इंटेलेक्चुअली misinformed opinion. Even most of your personal life is your social life. Now, if you want me to illustrate that example, I'll do that. What do you guys call yourself? What do you guys call yourself? तुम लोग जो बैठे हो यहाँ पे. What are you? A community. A community. तुम लोग काम अपने अपने घर में बैठ के करते हो एग्जीक्यूशन का. What you need to do that is peers who are doing the same thing. लोग जो वो सेम काम कर रहे हैं as I do. बिकॉज इंसान का एक सेंस ऑफ कम्युनिटी, एक सेंस ऑफ ट्राइब में बिहेवियर ही बदल जाता है. वो छोड़ो तुम, अभी तक हर्ष की आवाज बुलंद निकल रही थी जब तक 250 लोग यहां नहीं थे और 500 लोग यहां नहीं थे. अचानक से उस पर 750 लोगों का प्रेशर है. चाहे उसको वो लोग दिख भी नहीं रहे, चाहे वो लोग इंटरफियर भी नहीं कर सकते विद वॉट हर्ष इज सेइंग, ही हैज टू अकाउंट फॉर दैट इन हिज हेड. इट चेंजेस हाउ ही बिहेव्स. इट्स अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस. यू आर always in negotiation with the social part of your life. Always. There is a very famous joke that Slavoj Žižek cracks. Žižek मेरा एक favorite, उसकी 4 बातें समझ में आती हैं टोटल. But वो joke is something like this. He says, एक बार जीसस और सेंट पॉल गोल्फ खेल रहे थे. ठीक है, तो जीसस स्विंग करते हैं, बॉल पानी में जाती है. जीसस भागते भागते पानी के ऊपर जाते हैं, बॉल लेके वापस आते हैं. फिर वो दोबारा स्विंग करते हैं, फिर बॉल पानी में जाती है. जीसस भागते भागते जाते हैं, बॉल दोबारा लेके आते. तीसरी बार स्विंग करते हैं, फिर पानी में जाती है. जीसस कहते हैं, क्या यार, ये क्या बकचोदी है, राइट? तो जीसस जा रहे होते हैं, उतने में एक बस आती है अमेरिकन टूरिस्ट की. वो सेंट पॉल से बोलते हैं, ये पानी में कौन है? इसको लगता है जीसस है. तो सेंट पॉल बोलते हैं, नहीं, इसको लगता है टाइगर वुड्स है. एंड द होल पॉइंट ऑफ दैट जोक इज, तुम इवन इफ यूर गॉड, योर आइडेंटिटी कम्स फ्रॉम अदर पीपल. इट इज ऑलमोस्ट इनवेरिएबल. हम लोग बने थे सोशल होने के लिए. Social life is at least 60% of your life, and if you learn how to optimize that, the amount of changes it's going to bring in your opportunity structure, in the way you move forward with life, in the way how happy and comfortable you feel in your personal relationships, phenomenal. And it begins with conversation. The building block is conversation. That is why I focus on it so much, because the building block is conversation. And that is why I think people should give due credit to the social aspects of their life. It's not just personal. तुम कितना भी काम कर लो. मतलब हार्वी वाइनस्टीन, I use that example. सुना है हार्वी वाइनस्टीन का नाम? उबर सक्सेसफुल हॉलीवुड प्रोड्यूसर, इतना पैसा कि कोई बात नहीं, उस पर मीटू के जितने एलिगेशन लगे हैं. Okay. Right? The guy knew everything about money and work. Got that around. Had no concept of a proper healthy social life. What did he end up being? A monster. And that is a bad example. You can have examples of people who are extremely wealthy, extremely successful, cannot talk to people. Tech CEOs often turn out to be that way. Mark Zuckerberg, if you see him in the, एक पता नहीं कौन सा इंटरव्यू है, उसका पसीने में मरा जा रहा है यार वो पूरे इंटरव्यू में. So, हाँ, unexpected. बहुत शुरू की बात है, अर्ली डेज ऑफ फेसबुक की बात है. That is the value of knowing how to talk. That is it's your number one tool in the toolkit of life. And more stressing on this topic, the power of conversation wali. Why I was telling him why Prathar is sitting here, because somewhere in past I had a conversation with him. I initiated that. So, and I was watching your live the other day, और उसमें भी एक बंदे ने बोला था, you are just 3 people away from the person you want to network with. For sure bro. That is such a powerful thing. मतलब मैंने लोगों को लगता है कि मैं ना, लाइक सम पीपल, आई एम नॉट सेइंग बहुत लोगों को, सम पीपल थिंक कि जो मेरी पॉडकास्ट गेस्टशिप आती है, दैट कम्स बिकॉज आई ईदर हैव मनी और सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस. आई एम नाइदर. आई हैव नेवर पेड समबडी अ सिंगल डॉलर. आई हैव ओनली ऑफर्ड देम अ वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन. And I wanted to ask you this, I wanted to ask you this कि क्योंकि being a content creator, हम लोग भी अप्रोच करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को, एंड हमारे लिए जब एटलीस्ट हाउ आई सॉ एंड मोहित सॉ एंड आई बिलीव, और लोगों ने भी ऐसे ही देखा होगा कि मार्च में जून में एक नाम पॉप हुआ, प्रखर. ठीक है, आराम, ठीक है, यूट्यूब पे. एंड वो बंदा आते ही उसने श्वेताब के साथ कर लिया, उसने वरुण माया के साथ कर लिया, उसे मतलब जितने भी बड़ी बड़ी फिश हैं मार्केट में वो सबके साथ दिख रहा है कि ऐसा क्या हो गया, लाइक व्हाई एवरीबॉडी इज डूइंग
collaborating with him and doing live with him. So like what's the secret behind that? Okay. And it actually looked like this. It actually कि ये अचानक से आया, क्योंकि ये होता है ना कि तुम किसी को देख रहे हो धीरे 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 ग्रो कर रहा है. Sure. हमारे लिए था कि प्रखर like just popped up out of nowhere. श्वेताब का मेरे को मैसेज आया बिकॉज मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं श्वेताब की एक वीडियो को क्रिटिसाइज कर रहा था. सो ही फाउंड मी ऑन इंस्टाग्राम, कहता है ब्रो बहुत बढ़िया वीडियो है, यू शुड बी ऑन द टॉप, आई लाइक दैट. आई वाज लाइक ब्रो ये अच्छी क्वालिटी है एक बंदे में जिसके साथ तुम गेम खेल सकते हो. बंदा निडर है, बंदे को फर्क नहीं पड़ता, उस पर क्रिटिसिज्म जा रही है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि तुम कमिटेड हो अपनी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के साथ है. मैंने बोला तो, और मेरे पास वो टेक्स्ट मैसेज होगा मेरे इंस्टाग्राम पे. आई थिंक द फर्स्ट मैसेज आई सेंट हिम वाज माय नंबर. आई वाज लाइक कॉल मी, खत्म. एंड दैट इज बिकॉज आई न्यू आई कुड पुल दैट ऑफ. दैट्स नॉट ऑलवेज हाउ इट विल वर्क, राइट. आई वाज लाइक थैंक्स ब्रो, कॉल मी ऑन दिस नंबर. उसने ही प्लग्ड इन दैट नंबर, ही कॉल्ड मी. हमने उसके आधे घंटे बाद वी सैट ऑन द फोन फॉर एन आवर एंड हाफ. मेरे को पता था उसे कैसे एंटरटेन करना है, उसको पता था मेरे को कैसे एंटरटेन करना है. इवन दो आई वाज इन द आस्किंग पोजीशन देयर, you know, he's obviously 6-8 साल सीनियर है मेरा in age, in YouTube, in whatever. But we managed that well and I was like, let's do a conversation. उसके बाद radio silence for a month. I don't hear from Shwetab. Okay. I'm like ये नहीं करना चाहता शायद. Then- But मेरे को पता है कब वो moment, I'm so practiced with this, I know the moment where I want to swoop for somebody. Like I know कि वो कब उसके पास वो opening आएगी, वो कैसी बात करेगा उस time, and I'm going to go snoop. Let's do it right now. Tomorrow हम खत्म कर रहे हैं ऐसे करके. And once it's done, it's done. तो the first ये भी हुआ था कि when we talked वो भी ऐसे ही था, on spot था काफी. For ये sure. करते हैं, yeah. For sure. Like you have to notice exactly where you swoop in for something like that, right? And so I think I had a moment with him where I figured कि अब ये थोड़ा free है. He'll respond also. I made the conversation happen. It did very well. Now I had proof of work. Now I had evidence कि there is value to offer on two sides. Now I had a collaboration के लिए एक basic structure खड़ा है. Then I could sit on it, let enough time pass, ताकि उसके लिए भी वो feeling करने की fresh रहे, ताकि उसको ये ना लगे मैं उसको juice कर रहा हूँ. Because as soon as you start collaborating with people who are high net worth, किसी भी sense में, उन लोगों को सबसे बड़ा filter ये रहता है ये मेरे को juice करने आ रहा है. And I think that's true. और majority लोग जूस करने जाते भी हैं. उनको कोई काम चाहिए होता है, उनको समझ नहीं आता सामने वाले को कैसे एक टीम का पार्ट फील कराया जाए. तो जो उसका फिल्टर, जो अगर श्वेताब का एक पोटेंशियल फिल्टर तब था कि प्रखर मेरे को जूस करेगा, दैट हैड टू बी मीडिएटेड. व्हेन पीपल वर एक्टिवली ऑन माय यूट्यूब सेइंग प्रखर श्वेताब को जूस कर रहा है, श्वेताब डिड नॉट फील दैट. आई स्पोक टू हिम, ही डिड नॉट फील दैट, बिकॉज तब तक मेरी इमोशनल कैपिटल श्वेताब के साथ इस लेवल पे एस्टैब्लिश थी. हम लोग वी बेटर देन फ्रेंड्स इन अ वे, Yeah. राइट. वी वर्कड इट आउट. And that changed very quickly because I noticed that after you had first live जो मेरे ख्याल श्वेताब के घर पे ही था, जो हुआ था उसके बाद when जब उसने श्वेताब ने वीडियो नहीं डाली YouTube पे, people started saying that श्वेताब is insecure of प्रखर and the whole table was turned. दैट इज ऑल सिली. वो ना ऑडियंस को हाँ, पसंद वो है मुझे अवेंजर खेलना पता है. पसंद है कि मेरा सुपर हीरो वर्सेस तेरा सुपर हीरो. ठीक है, प्रखर की ऑडियंस बोलेगी प्रखर इज बेटर, श्वेताब की ऑडियंस बोलेगी श्वेताब इज बेटर, एंड दैट्स अ नॉन कंसिडरेशन. उसमें अगर मैं और श्वेताब पड़ गए तो हमसे बेवकूफ कोई नहीं है, राइट? Absolute. है ना. बट द फनी पार्ट अबाउट दैट मीटिंग इज लाइव स्टार्ट करने से पहले 4 घंटे हैंग आउट किए मैं और श्वेताब, लाइव किया, उसके बाद 3 घंटे और हैंग आउट किए. मैं पूरा दिन उसके घर पड़ा रहा. और क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ से पराठे मंगा लिए कहीं से साइड से यार. मैं उसके बड़े भाई के साथ चिल मार रहा हूँ. हाँ, बट वी वर जस्ट चिलिंग, ऑल ऑफ अस जस्ट गॉट इनटू, हम ओपन हो गए. एक ही बार मिला हूं मैं उससे लाइफ में टोटल, राइट. एंड सो विद वरुण आई हैव मेट हिम 0 times. वरुण आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन द फोन वंस. ड्राइव कर रहा था वो, एंड आई वाज लाइक ब्रो लिसन, यू आर इंटरेस्टिंग एज हेल. आई हर्ड सैरो एंड आई वाज ब्लोन, एंड आई डोंट मीन दैट लाइटली. It's like I was blown. I think we should do a podcast. Guy jumps on a podcast. I knew how to keep him entertained for an hour and a half. I knew what to ask him. And मैं बताऊँ, if you ever like अभी हमारा ये चालू होने से पहले जब हम बात कर रहे थे, and I was asking you questions about COE. Yeah. That could have been a podcast. मतलब if वो 1 घंटा का होता है या कुछ भी. All conversations are essentially what has now become podcast. Right. You ask meaningful questions, you get meaningful answers. You invest in learning about a new word that say Paramveer or Gaurang or Om or Abhishek are carrying in their head.
लोग उसको उस ब्यूटीफुल तरीके से लेते, मतलब मेरे लिए सम ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस आर अबाउट पीपल्स वर्क प्लेसेस जहाँ पे सारा काम एक्सेल पे होता है एंड यू नो लाइक बिकॉज वो चीज़ें इनहेरेंटली इतनी बोरिंग है, आई नेवर केयर टू फाइंड आउट अबाउट इट। नाउ व्हेन पीपल आर लाइक अच्छा ये मेरी ऑफिस पॉलिटिक्स में हो रहा है, क्या नई बात है ब्रो, ये मेरी ऑफिस में तो ये पॉलिटिक्स नहीं होती। इफ यू हैव दैट माइंड सेट गोइंग इन टू अ कॉन्वर्सेशन कि मैं यहाँ पे कुछ नया सीखने आया हूँ, नो मैटर वॉट आई लर्न, because I see it very clearly how pieces come together for opinions. Okay. Even something as the 2-3 दिन पहले I was hanging out with a friend. She's a doctor. She was telling me about this weird thing. उसका नाम ही नहीं पता था, जो MRI machines के नीचे होती है। एक बहुत ही फैंसी सा डिब्बा होता है जिसका शायद पर्पस ये होता है चूहे पकड़ना। अब ये कितनी रैंडम बात है इस बात का कोई सर पैर नहीं है। आई नेवर थॉट कि ये किसी कॉन्वर्सेशन में आएगी, बट आई एम लाइक क्या इसका क्या पर, और ये इतना फैंसी क्यों होता है, फिर चूहा दानी क्यों नहीं है ये? एंड दोज आर इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट एड समवेयर एल्स. सो नाउ व्हेन आई विल बी टॉकिंग टू अ मेड टेक एंटरप्रेन्योर, आई विल लाइक ब्रो ये क्या सीन है, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प मी ब्रेक रैपोर्ट, इस्टेब्लिश कंफर्ट वेरी क्विकली कि प्रखर एक बकवास अब्सर्ड बात पूछ रहा है. People don't understand how much of an influence we are of other people. They don't let other people influence them properly. बट इफ समबडी वांट्स टू स्टार्ट लाइक मेरे को ये क्वेश्चन भी आता है कि मैं कॉलेज में जाके अननोन लोगों से कैसे बात करूं, एंड आई टेल यू लाइक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से. अंटिल 10th आई वाज लाइक सुपर इंट्रोवर्ट. मतलब लड़कियां तो दूर, मैं लड़कों से भी बात नहीं करता था, तो ऐसा वाला. एंड 10th के लास्ट तक आई वाज लाइक फेड अप कि आई वांट टू चेंज माई सेल्फ, ऐसा वाला सीन. फिर आई गॉट इनटू 11th एंड धीरे धीरे लाइक पहला स्टेप लेने के बाद वो सारा चेंज होता गया. बट आई नेवर मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया, बट मेरे को पता नहीं चला कि what was that made me change. एंड लोग मेरे से आगे पूछते हैं कि हम स्टार्ट कैसे करें. कोई बंदा इंट्रोवर्ट लाइक कम्युनिटी में मैंने बहुत लोग देखे हैं जो कम्युनिटी में आ भी जाते हैं तब भी वो नेटवर्क नहीं कर रहे, इतने वैल्यूएबल नेटवर्क का वो फायदा नहीं उठा रहे. एंड मेरे को बहुत पार्टली आई फील वेरी वेरी सैड ऑन दैट. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप लाइक, और द फर्स्ट प्रिंसिपल, किस माइंडसेट के साथ जाएं, या व्हाट्स दैट लाइक? बहुत सिंपल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम इंट्रोवर्ट नहीं हो तुम इंट्रोवर्ट, तुम फट्टू हो. प्लीज़ लेट्स कॉल अ स्पेड, अदरवाइज वी डोंट सॉल्व द प्रॉब्लम. इंट्रोवर्ट एक अलग बीमारी होती है. पता है इंट्रोवर्ट कौन है? मैं इंट्रोवर्ट हूँ, और ये बात कोई नहीं मानेगा, क्योंकि तुम मेरे को अकेला छोड़ दो ना भाई, मैं बहुत खुश हूँ. मैं अपनी स्क्रीनों में लगा रहूँगा, किताबें पढ़ता रहूँगा, दुनिया भर की काम करता रहूँगा. आई विल कीप डूइंग माई थिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी. दैट्स हाउ आई रिचार्ज. आई कैन नॉट डील विद पीपल फॉर टू लॉन्ग. That is what introvert is. That it's not that they prefer to be alone, that they feel recharged when they are alone. Okay. And मैं पूरा इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, बिकॉज कोई पूरा इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट नहीं होता. एवरीबडी इज ऑन द स्केल. लोगों ने इसको बहाना बना के ना अपने ऊपर एक साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक बना के, क्योंकि देख हो क्या रहा है, मैं अपने ऊपर एक थ्योरी बना रहा हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ. जब मैं वो थ्योरी बना रहा हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि मैं इनेटली इंट्रोवर्ट हूँ, मेरी बायोलॉजी इंट्रोवर्ट है, मैं कैरेक्टरिस्टिकली इंट्रोवर्ट हूँ, अब मेरे को कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं भाई, हम तो इंट्रोवर्ट हैं भाई, हमारा तो हम, हाँ ये देखो जी एक्सट्रोवर्ट तो ये हैं, लोगों से बात करते हैं, हम तो जी इंट्रोवर्ट हैं. और तुम इंट्रोवर्ट नहीं हो, तुम्हें डर लगता है रिजेक्शन से, तुम सोशली एंग्शियस हो, तुम्हें पता नहीं अगली बात क्या करनी है, तुम्हें पता नहीं बातों में एक्सप्रेशन कैसे डालना है, तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो. ये प्रॉब्लम्स हैं. लेट्स कॉल अ स्पेड. लेट्स प्लीज बी ऑनेस्ट. आई कैन स्पेंड 20 minutes with you and remind you and show you how you are not an introvert, or we can just agree upon that and walk forward. So now the real question becomes, what do I do if I'm afraid of talking to people, if I'm underconfident? Go for the kill, always. The first 25-30 years of your life, what you need to be doing is locating these minefields inside you, जहाँ बम दबे हुए हैं, और उन पे बम पैर रख के फोड़ दो उनको. लोगों से बात करने में डर लगता है ना, ठीक है, यही करेंगे एग्जैक्टली रोज यही करेंगे. मैं 6 महीना 7-8 साल भर के आसपास, आफ्टर बीइंग एट कोलंबिया, साल भर के आसपास एक पूरा फेज आया मेरे को, जब वेयर आई वाज नॉट श्योर इफ आई वाज गुड एट टॉकिंग टू पीपल. जब मेरे को सेल्फ डाउट क्रीप इन करने लगा फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस. मैंने पूरा एक सेमेस्टर क्लास नहीं अटेंड करी. वो मैं हूँ, मैं तुम्हें नहीं कह रहा क्लास मत अटेंड करो. मैं पूरा दिन लॉन में बैठा रहता था,
और मैं सभा बिठा के रखता था, ओए ओए सच में ऐसे 1-1.5 बार मैंने प्रोफेसर ऐसे कर दिए थे, मेरे को क्या पता है प्रोफेसर है, सब बराबर से लगते हैं, मैं बोला ओए यहाँ जा, एंड I'd have people at legitimately 6 लोग बैठे हुए हैं, बातें हो रही हैं, लोग सोशलाइज कर रहे हैं, मैंने एक 7वें को बुला लिया, मैंने बोला कम मीट माई फ्रेंड्स, व्हाट्स योर नेम, हाउ डू यू डू, व्हाट डू यू स्टडी, व्हाई आर यू सो इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री, व्हाट द हेल इज एथनोग्राफी, एंड आई प्रैक्टिस लाइक दैट, वेरी रैंडम पीपल, एंड आई एम नॉट सेइंग डू दैट, आई हैड थोड़ा कॉन्फिडेंस टू पुल दैट ऑफ, मे बी यू डोंट, मे बी यू डू, I'm very calibrated. If somebody says no, I know what to do afterwards. I'm very practiced. I just wanted to push my limits. But here is something simple. Depending on तुम 6 महीने से उस क्लास में तुमने किसी से बात नहीं करी, या तुम अभी कॉलेज में घुसे हो, या तुम 2 साल से कॉलेज में हो, कोई पहले किसी को जानते थे उससे बात कर रहे हो. Those are all different contexts. But say if you're freshly into college and you want to talk to people, legitimately do this simple thing. Stand in front of the mirror one day before. Learn how to express. And by that, what I mean is, learn how to have emotion in how you talk. The one thing you cannot do to win people is talk like this and expect people to like you. Because as soon as you talk in one tone, people filter out the words. उनको सिर्फ एक टोन सुनाई दे रही है, रेडियो ये सुनाई दे रहा है उनको. Now if you go up and if you go down and if you go round and round, and if you move sideways and then come back, people will like it. Because now people are also following the emotion behind what you're saying. Simple. The first step you need is to add you and what you think and what you feel to what you say. Very Actually, often, like- hold up. Very often people are on the defensive. People are playing this game, ये social interaction वाला, where words are shields. कि ये मेरे को ये पूछेगा तो मैं ये बोल दूंगा, मैं ऐसे बच जाऊंगा. Instead of words as flowers. कि वो मेरे को ये देगा तो मैं ये वाला गुलाब का फूल निकाल के दूंगा, वो मेरे को ये देगा तो मैं ये वाला गुलाब का फूल निकाल के दूंगा. So the first thing you need is to add that emotional part to your talking. एंड ब्रो मैं तुम्हें एक बहुत लॉजिकल, एक बहुत सच बात बता रहा हूँ, और ये ओवरस्टेटेड फैक्ट भी नहीं है. तुम यूट्यूब भी देख लो, जो पब्लिक स्पीकिंग का गढ़ है, ढंग के पब्लिक स्पीकर हैं नहीं इंडिया में, ढंग के एक्सप्रेसिव स्पीकर्स हैं नहीं इंडिया में. 1 रुपये का भी नहीं है कोई ज़्यादा, मैंने देखे नहीं है, बहुत ही बिल्कुल ही नहीं देखे मैंने इंडिया में. वो लेवल है नहीं लोगों में जहाँ पे वो तुम्हें इन रैप्चर कर सकें अपनी बातों में. पॉलिटिकल लीडर्स में होता है इंडिया में वो, अगर तुम देखोगे बाकायदा वो होल्ड करते हैं लाख लोगों की रैलियाँ, जहाँ पे एक वो मतलब मोदी जी अगर बोल रहे होते हैं, तुम चाहे कुछ सोचो उनके बारे में, लोग सुनते हैं. मेरी बात समझ रहे हो? जो ओबामा होता था, पब्लिक स्पीकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, राइट? सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज गेट वट एवर इज होल्डिंग यू बैक आउट ऑफ योर सिस्टम, मैन. वॉमिट. ब्ला 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 ब्ला, एक बार निकल जाने दो उसको. Get that out of your system. Now the second thing you need to do, if this is your first day, second day, third day, first month of college, जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, go directly to somebody, be like, hi, my name is Prakhar, what is your name? End of story. अब तुम्हारा जॉब है अगले 5 मिनट तक इस बंदे को एंटरटेन रखना, इससे क्वेश्चंस पूछना, इससे ओपिनियंस निकलवाना, इसको इन्वेस्ट कराना. Once that happens, your friends, क्योंकि पहले महीने में सब दोस्त ढूंढ रहे हैं. 6 महीने तुम्हें क्लास में हो, तुमने किसी से बात नहीं करी, एक डिफरेंट सिनारियो है. मैं टेक्निक सबसे सिंपल बता देता हूँ जो हमेशा काम करेगी. किसी के पास जाओ, बोलो, आई नो वीव नेवर स्पोकन बिफोर बट इट्स मोस्टली बिकॉज आई एम शाय. माय नेम इज प्रखर, हाउ आर यू डूइंग? मेटा ऑनेस्टी. आई कवर्ड दिस वे बैक व्हेन इन अ वीडियो, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने पहले. तुम वो ऑकवर्डनेस जो है ना, उसको एडमिट कर लो, वो ऑकवर्डनेस गायब हो जाएगी. कॉन्टेक्स्ट दे दो, मेरे को पता है ये सोशली वियर्ड है. Like one of the things that I would teach one of my friends, this very attractive gentleman back in America, how to talk to girls on the street, if he ever met one. And I was like, if you like somebody, go up to her, say hi, but start with, I know this is going to be weird. Because she needs to know. And then if you're doing this in a professional setting, I am sorry to interrupt you. I'm sorry if I caught you at a bad time. So that they know you are not dumb. Just a disclaimer solves 50% of the problems going in, which is that I understand हमारा predicament क्या है.
तुम्हें भी आराम लगेगा बात बोलने में, उसको भी पता है कि तुम बेवकूफ नहीं हो, कहीं से भी आ गए. एंड दैट्स अ गुड सेगवे इनटू. बट अब अपने आप मुंह से निकल जाएगा, माय नेम इज हर्ष एंड आई वांट टू डू अ पॉडकास्ट विद यू. अपने आप निकल आएगा मुंह से. गो ऑन. एक्चुअली आई हैव रियलाइज दिस, हम काफ़ी ना मिसकंसेप्शन है. और ये लोग मेरे को काफ़ी मिले जो बोलते हैं कि हमारा बचपन में भी कोई दोस्त नहीं था, अभी भी हम बात नहीं कर पाते, हमारा कोई दोस्त है भी नहीं, ठीक है. एंड दे देन गो टू कॉर्पोरेट, उनकी जॉब वगैरह शुरू होती है. एंड आई हैव सीन दिस पीपल बिलीविंग कि जो दोस्त बनने होते हैं वो तो बचपन में ही बन जाते हैं, वो तो कॉर्पोरेट में बन ही नहीं सकते. हाँ, हैव यू एवर कम अक्रॉस दिस थिंग? ऑफ कोर्स ब्रो. देख, एक वैल्यू है, ठीक है. आज एक मेरे दोस्त का जन्मदिन है जो आई हैव नोन हिम सिंस 1997. We've been best friends in 1997. Shout out Shamak if you're listening. Now, sure you're not. I hope you're not. Birthday साले जा पी दारू पी. But like you get the point, right? I've known him for 21 years, 24 years. वहाँ पे ना तुम आग भी लगा दोगे ना हम दोनों में, तो भी हम दोस्त हैं. मतलब मैं सच में अगर एक बात सोचता हूँ ना, एक लेवल पे उसके मरने का गम जब मेरे को होगा, चाहे वो 50 साल बाद हो आज से, बहुत डीप गम होगा भाई. ठीक है. एक इनोसेंट इंटरेक्शन होती है बचपन में, जहां पे तुम अपनी वल्नरेबिलिटीज शेयर करने में कंपैरिजन और कंपटीशन के कीड़े से, सेल्फिशनेस के कीड़े से उस दोस्ती की नहीं मारते. जब तुम बड़े हो जाते हो तो और फलानी कंसिडरेशंस घुस जाती हैं उस इंटरेक्शन में. कंपैरिजन बहुत होती है, कंपटीशन बहुत होता है. ठीक है. मैं अपने कंफर्ट जोन में हूं, मैं अलग से निकलूं एक नया दोस्त बनाने के लिए, क्योंकि एवरी टाइम आई ऐड अ फ्रेंड आई चेंज अ लिटिल बिट ऑफ मी. इफ यू नोटिस वेरी केयरफुली, एवरी टाइम यू, लाइक इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, एवरी टाइम यू मेक अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड यू चेंज अ लिटिल बिट. यू हैव टू. तुम एक और इंसान को अपनी जिंदगी में जगह दे रहे हो यार. उस जगह पे कुछ और था पहले, अब कुछ और बनेगा कॉमन. जैसे मेरे को ना, आई नेवर लाइक गोइंग आउट एंड ईटिंग, 0% एवर. घर पे बैठा खिलाओ. बट व्हेन आई हैड माई एक्स, उसके साथ मेरे को, आई स्टार्टेड लाइकिंग इट बिकॉज शी वांटेड टू डू दैट, सो आई डिड दैट. राइट. I was never into comedy, but all my friends were into comedy. I liked comedy. You change when you add a new friend, and sometimes you don't want to make the effort. So as you grow, that happens. Both, एक तो external considerations आ जाती हैं, दूसरा lethargy आ जाती है दोस्त. But ऐसा नहीं है कि तुम दोस्त नहीं बना सकते. हाँ, 20% मुश्किल हो गया तो क्या. I made family like friends in America at 21. Just as I have made friends all throughout my life, everywhere, every part of the world. There is some people I've met in places, सिर्फ 15 मिनट की दोस्ती, 20 मिनट की दोस्ती, 1 घंटे की दोस्ती, where I know अगर कल को यहाँ कोई बंदूक लेके आ गया, ये मेरे लड़ेगा, मैं इसके लिए लड़ूंगा. It really depends on how you frame that friendship. जैसे एक बारी मैं डेनवर में, कोलोराडो में, रात को पहाड़ों में फंस गया. ठीक है. हम हाइकिंग करने गए हुए थे, मैं और एक बंदा था, और वो बंदा ना अजीब था ब्रो. वो बंदा था बॉस्निया हरगुनजेवा ऐसी एक जगह है यूरोप में, आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट. एंड ही वॉज वेरी वाइट एंड एक्सट्रीमली रिलीजियस मुस्लिम. तो बॉस्निया इज अ प्लेस वेयर यू विल फाइंड वाइट मुस्लिम्स अ लॉट. एंड ही वॉज लाइक ब्लॉन्ड मुस्लिम, ब्लॉन्ड वाइट एंड रिलीजियस मुस्लिम, लाइक डीप रिलीजियस. मैंने इंडिया में इतने डीपली रिलीजियस मुस्लिम्स नहीं देखे. टू द पॉइंट वो जैसे कहीं पे LGBTQ वाला फ्लैग टंगा होता था ना रेस्टोरेंट के बाहर, अंदर नहीं जाता रहा. कहता यहाँ तो गे जाते, मैं नहीं जाऊंगा. इतना रिलीजियस था वो. सो आई ऑब्वियसली डिड नॉट लाइक द गाय. उसने मेरे को 2 घंटे की जर्नी पे बॉस्नियन म्यूजिक सुनाया जो मेरे को सर पैर नहीं है जिसका. मैं कह रहा हूँ भाई कुछ ऐसे सुन लेते हैं जो हम दोनों सुन सकते हैं. आई हेटेड, आई जस्ट डिसलाइक द गाय. इस उम्र में आई हैव so much leverage to dislike a guy because I have so many friends, right? But what happened, हम दोनों फंस गए वहाँ पे, और इतने गलत फंस गए, अंधेरा हो गया, रात हो गई, फ़ोन के सिग्नल नहीं चल रहे, गाड़ी कहीं यहाँ लेफ्ट राइट है. ठीक है भाई. उस टाइम पे ना अगर भालू आ जाता, हम एक दूसरे के लिए लड़ लेते. और इस बारे में बकचोदी कर करके कि भालू आ जाएगा, तू मेरे को बचा लेगा ना, हम दोस्त बन गए. वहीं के वहीं यार. उसके बाद से मेरे को उसकी शक्ल नहीं देखनी थी अगले दिन से. बट फॉर दैट अमाउंट ऑफ टाइम, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, वी वर ग्रेट फ्रेंड्स. एंड there's friends I've met while I've traveled like that, who've then gone on to travel with me for 10 more days and we've become friends.
That happens all the time. Think about your best friend. You just met them like this. Varun and I just hung out on a phone call. Shwetab and I just hung out on a phone call. Vedant and I just hung out on a phone call once. Right. It takes a second. It takes a second. Huh? It was a good story. Hmm. ये वाली it was like कि एक ऐसा बंदा जिसको तुम पसंद भी नहीं करते बट फिर भी उससे तुम्हें बात करनी क्योंकि यार एक इंसानी लेवल पे उसको मरना तो नहीं देना चाहता था ना मैं. लाइक समझ रहे हैं हम लोग रात को जेन्युइनली इतने फंसे हुए थे कि अच्छा मैं घर वालों को क्या बताऊं. एक तो मेरे दिमाग में घूम रहा है मेरे घर वालों को पता लगा जंगल में फंसे हुए साले रात को और मेरी हिस्ट्री है जंगलों में फंसने की. तो मैं कह रहा हूँ यार तू फिर बेवकूफ़ कितनी बेवकूफ़ी कर रहा है. एंड आई नीडेड हिम ही नीडेड मी. So we worked that out. We found our car at 2 a.m. and then we drove back. But it took us like 6 hours of just walking after 5 hours of climbing and coming back. तो काफ़ी सीन हो गए थे. one more thing which you were saying कि कोलंबिया में जब you were running this experiment कि तुम बात कर पाते हो कि नहीं कर पाते जब आपको खुद को सेल्फ डाउट हो रहा था ना ऑन दैट पॉइंट आई वाज लाइक कि इस बंदे ने आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन बनाया है ठीक है ये औरों को कॉन्वर्सेशन करना सिखा रहा है क्या कभी इसे भी सेल्फ डाउट था लाइक सो और हम पहले भी इस बारे में बात कर रहे थे आई यू नो ब्रिंग आई वांट टू ब्रिंग दैट साइड ऑफ प्रखर जो उस बारे में बात करे जो पुरानी है कि जहाँ से हम रिलेट कर पाए कि हाँ प्रखर भी वही चीज़ करता था एंड ही हैज़ इवॉल्व्ड हिमसेल्फ ओवर टाइम ही इज़ नो डिफरेंट ऐसा नहीं है कि वो कॉन्फिडेंस लेके पैदा हुआ है या ऐसा कुछ है ठीक है सो आई वॉन्ट यू टू यू नो elaborate on that and personally I want you to speak on depression personally and मेरे ख्याल से और लोगों को भी ये टॉपिक होगा कि what was like when Prakhar was going through a bad phase in his life how you cope up with that Okay, let's see. First of all, if there is anybody who's trying to teach you shit, who tells you that they never had to go through it, like ऐसा हो सकता है कि भाई कोई इंसान है जिसको सेल्फ डाउट ना हुआ हो. मैं एक लेवल पे ये मानने को तैयार हूँ एक स्पेसिफिक केस में कि सदगुरु उस टाइप का आदमी हो सकता है या ओशो उस टाइप का आदमी हो सकता है शायद, पर मेरे को नहीं लगता जब वो 22-23-24 साल के थे कि उनको मतलब यार सेल्फ डाउट किसको नहीं होता यार. कल मेरे पापा और लेक्चर देख ऑनलाइन एक लेक्चर था देखे आए मेरे पापा बहुत लेक्चर्स देते हैं. कल लोग कम थे कह रहे हैं यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब मेरी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो रही है. मैंने बोला आप थूकते हो 1000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं यार आप क्या बात कर रहे हो. मतलब हम भी बढ़ावा दे रहे थे अपनी तरफ से और वो सच बात भी है. बट द पॉइंट इज आफ्टर 40 years of brilliant lightning strike success that the man created for himself out of nothing. He had a cycle, that's all. When he finished his CA, that's all he had was a cycle. वो भी दादाजी ने कहाँ से दिलाई थी. After everything he's proved to himself, the guy still has self-doubt. The voice of criticism in your head is a very good voice. It's trying to tell you something. It's not always accurate, but it's trying to tell you something. जब तुम्हारे स्कूल कॉलेजेस ख़त्म हो जाएंगे ना और तुम अकेले होगे, जब तुम ढूंढ रहे होगे, जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें डांटना बंद कर देंगे, तब तुम ढूंढ रहे होंगे भाई कि कोई तुम्हें आके डांटे सिखाए सही गलत क्या है. तब तुम्हें एहसास होगा ये जो वॉइस है तुम्हारी दोस्त है. What my father would have done, because none of what I said affected him, he would have gone to sleep, probably restlessly, and today he would have kicked ass. Because he makes himself better after every time he does not do as well, or whatever happens, even if he thinks it's not as well. The voice of criticism guided him to a new spot, probably. Right? So it's not all that bad. It's not entirely that bad. Self-doubt's very natural. In fact, even into starting Prakhar ke pravachan, I didn't know if it would work, and I'd tell my friends all the time. I'd be very sad. I'd be like, I don't know what I'm doing. I don't know. Like मैंने घर वालों से क्रेडिट एक्सटेंड कर लिया है अपनी ज़िंदगी पे कि मैं ये एक्सपेरिमेंट रन कर रहा हूँ. दुनिया देख रही है प्रखर को ये करते हुए. मेरे पापा के दोस्त हंसते होंगे, राइट. नॉट जस्ट दैट, मेरे को नहीं पता कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट अक्लमंद है कि नहीं, क्योंकि मेरी कोलंबिया में दुनिया बहुत अलग है. यहाँ से मैं एक बहुत अलग डायरेक्शन पकड़ सकता हूँ. मैं कंसल्टेंट बन सकता हूँ, एक हाई एंड फर्म के साथ अपने पैसे कमा सकता हूँ, फ्राइडे नाइट के लिए जी सकता हूँ. भाई मेरे को नहीं पता मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं. वो सेल्फ डाउट बड़ा नेचुरल है. अभी भी कभी कभी आता है कि ये क्या हो रहा है. सेल्फ डाउट इज वेरी नेचुरल ब्रो. दैट विल हैपन. यू जस्ट हैव गॉट टू फाइंड आउट व्हाट इज ट्राइंग टू टेल यू. दैट्स नंबर 1. क्लियर एंड डस्टेड. कीप दैट ऑन द साइड. नाउ द रियल क्वेश्चन इज, वेल, हाउ वाज डिप्रेशन? Depression was intense.
It started sometime in April 2019. It started like it. The first trigger was one day I just woke up and I did not feel good, and my mind kept telling me, the voice of criticism kept telling me without like कोई break नहीं ले रही थी, you are a liar and you are lazy, and what everybody thinks you are is not true. Okay. And I could not I was like, but किस sense में, अपने आप से किस sense में, what sense? I could not find a way to ground it. Could not find a way to ground it. I could not find a way to understand. And that kept happening. Some days were good, some days were bad, some days were fine, some days were not. I had good company. I had good friends. I think I had a girlfriend back then as well. But I think हाँ अप्रैल में तो थी. मई में she flew to China. मतलब वो न्यूयॉर्क में थी. But overall, like the point was, I had people who cared about me, right? And मैं उनसे बात करता था, मम्मी से, पापा से, बहन से, बट मैं उनको कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता था क्या सीन है. मैं उनको समझा ही नहीं पाता था मैं कैसा फील कर रहा हूँ. वेरी डिफिकल्ट. couldn't explain. Then when my girlfriend flew away to like a month, या शायद वो नहीं थी, आई डोंट नो व्हाटएवर, बट लाइक उससे बात करता रहा, उसको भी नहीं समझा पा रहा था. मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी नहीं समझा पा रहा था. प्लस आई डिड नॉट वांट टू अपीयर वीक टू माय फ्रेंड्स. मैं उनको खोल के बता भी नहीं पाता था कि ब्रो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, बिकॉज मेरे को ये नहीं था कि मैं वीक लगूँ इनके सामने. यार ये लोग जज कर रहे हैं मेरे को. देयर इज अ मैन टू मैन थिंग हैपनिंग हियर. बट आई ट्राइड दैट रिगार्डलेस. गुड डेज, बैड डेज, दिस दैट व्हाटएवर. One day it snapped properly. My sister was in town, New York में, still at Columbia. And महीने भर के लिए आई थी मेरी बहन. और वो पूरा महीना ब्रो, मैं सुबह उठता रहा 8 बजे घर से बाहर. 12 बजे के आसपास मेरी बहन, 8 बजे के 9 बजे के आसपास, जब भी मेरी बहन घर से निकलती थी उसके बाद घर पे आके मैं पढ़ा रहता रहा. एक बारी मैं एक पब्लिक टॉक कर रहा था. आई वॉज डूइंग सम काइंड ऑफ अ लेक्चर फॉर अ फ्रेंड जो एक क्लास ले रहा था. मैं उस क्लास में जाता हूँ, मैं बैठता हूँ, आई लुक एट द ऑडियंस एंड आई एम लाइक, देयर्स 2 थिंग्स दैट आई वांट यू टू रिमेंबर. आई स्टार्ट माई लेक्चर और उसके बाद में आई एम डेड साइलेंट. आई एम जस्ट लुकिंग इन टू द आइज ऑफ एवरीबडी एंड आई एम लुकिंग एट माई सेल्फ थ्रू देयर आइज एंड आई डोंट फाइंड माई सेल्फ वर्दी. द वॉइस ऑफ क्रिटिसिज्म ओवर पावर्स. आई गेट अप एंड आई वॉक आउट. आई एम्बैरस हिम एज वेल एज माई सेल्फ. उस दिन मैं सेंट्रल पार्क के एक नदी के किनारे बैठ के आई जस्ट सॉब्ड दैट डे. आई जस्ट क्राइड. So there's a lot of that. There was a lot of going to therapy, and therapy did not help around that time. And I don't know. Something had gotten into me that kept telling me that I'm never going to be good enough. Something was inside me that kept telling me that I'm never going to be good enough. And no, can we really beat it? Like, can we really end that? let me come to that. And no matter what anyone said, it did not matter. It did not matter what my friends said, what my family said, what my loved ones said, what the people on the internet said. None of that mattered. Nothing helped. But मैंने उस time I had already had Vipassana booked out. Right? एंड विपासना पहले ही मैंने मार्च या फरवरी में बुक करके रखा हुआ था. जून और जुलाई, जून का, वन ऑफ द 2. एक तो जे से क्यों 2 नाम स्टार्ट होते हैं यार, कंफ्यूज हो जाता है. कुछ और लेटर यूज़ कर लेते हैं, एफ या कुछ नहीं फिर. राइट. और मैं आई गो इन टू विपासना. उससे 1-2 दिन पहले मैं LA में अपने दोस्त के साथ था. आई एम टॉकिंग टू हिम. आई एम लाइक ब्रो ये वो सिचुएशन है. ही इज़ लाइक यू विल बी फाइन. मैं विपासना जाता हूँ. 10 दिन इस लेवल पे एक हार्ड रीसेट है ना. रीसेट बटन होते थे ना चीज़ों पे. रीसेट अब तो पता नहीं आते नहीं हैं, थोड़े बहुत आते भी हैं. मतलब तगड़ा रीसेट, गलत लेवल का रीसेट. 10 दिन तुम यहां से कुछ यहां नहीं डाल रहे, सिर्फ यहां से अंदर और जा रहे हो. मैं 8th डे पे आई वॉकड इनटू द मेडिटेशन हॉल. मैं इधर उधर देख रहा हूं और मैं कह रहा हूं यार यहां से हमें 2 दिन में निकलना है. मेरा दिमाग चिपका हुआ है दीवारों पे. कैसे समेटूंगा 2 दिन में, अभी तो पता भी नहीं है. तुम इतने डीप अपने हेड में चले जाते हो, अपने अंदर, अपनी एग्जिस्टेंस के कोनों में, कि तुम ये एक लेवल पे पूछने लग जाते हो खुद से कि मैं बाहर की दुनिया से वापस मिलूंगा कैसे.
ये इस लेवल पे जाके पहुंच जाती है चीज. इट्स प्रॉपर. वो गोयनका जी कीप्स यूजिंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ सर्जरी, that you are doing surgery into your mind and going deep inside, and it is a surgery, just going deeper and deeper and deeper and all the way as deep as you can go. And that's where I ended up. And so I thought it would help. I was very convinced it would help, right? Because I felt great. The day we were allowed to talk, तुम्हें ना 10वें दिन पे हाफ डे के बाद बात करना अलाउड होता है. दैट इज द प्रोसेस ऑफ यू रीसोशलाइजिंग विद द वर्ल्ड, राइट? तो हम बात कर रहे हैं, एक्साइटमेंट, ये वो, रात को 3 बजे तक बात कर रहे हैं ब्रो. कुछ लोग, एक म्यूजिशियन था, एक डॉक्टर था, एक बंदा और भी, एक कोई ईरानियन बंदा था जो मैथ पढ़, मतलब अलग अलग टाइप के लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं रात भर. और वो मेरे को अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, मैं उनको अपनी, एंड आई एम लाइक, आई फील लाइक आई एम फाइन, राइट? नेक्स्ट डे आई वॉज ड्राइविंग फ्रॉम दिस स्मॉल लिटिल, जहाँ पे ये था, मिनोमिनी करके एक जगह है विस्कॉन्सिन में, छोटा सा गांव है, लिजिट छोटा गांव. वहाँ से मैडिसन विस्कॉन्सिन, जो मेन सिटी है विस्कॉन्सिन स्टेट में, और मैडिसन से मेरे को बस पकड़नी थी शिकागो इलिनॉय के लिए, वेयर आई वाज गोइंग टू मीट माय देन गर्लफ्रेंड 2-3 महीने बाद, सिंस शी वाज इन चाइना. आई हैड टू डू दिस 6 आवर राउट, पहले 3 घंटे 2 लोगों के साथ, उसके बाद बस में. मैं जिन लोगों के साथ जा रहा था ना, उनसे मैं अपनी प्रॉब्लम की बात करनी शुरू करता हूँ कि मेरे को क्या प्रॉब्लम थी पूरे डिप्रेशन के टाइम पे, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग डिप्रेस्ड राइट नाउ, एंड दैट डिप्रेशन रिटर्न्स, बिकॉज दैट थॉट रिटर्न्स, दैट लाइफ रिटर्न्स. एंड बोथ एवरीबडीज लाइक, यार तू ब्रो खुद पे ना, यू आर बीइंग वेरी हार्ड ब्रो, यू आर बीइंग वेरी हार्ड, बोथ दोस गाइज. बट आई वुडंट बिलीव, लाइक इनको क्या पता सालों को, व्हाट डू दे नो? मेरे सपने हैं, मेरे को पता है ना, मेरे को पता है ना, मेरे सपने हैं, मेरे को पता है. आई एम लाइक, इनको ये चूती हैं, छोड़ो इनको, व्हाटएवर. सो आई गेट ऑन द बस, गेट टू शिकागो. नेक्स्ट मॉर्निंग I wake up crying. I don't tell anybody. I carry on as if it did not happen. The next morning, I wake up crying and I don't want to leave the hotel. So my then girlfriend drags me out. नहीं हम जाएंगे, ये वो. I have a good day regardless. The next morning, I won't get out of bed. I was on the floor crying. And this time she was like, I'm just going to go. You can't do this every morning. You need to pick yourself up. You need to stop being this person. And she left. And I was left to think. But thank God for Vipassana. This time when I got alone while I was crying, I could think about why I was crying. And I saw it. And at the end of the day, it was a state of not being alive to what I had right then. My mind was so trained away from being in the present, it was either in this future where I will never be good enough, or in this past where I was not good enough, that यहाँ पे existence थी ही नहीं सामने. कहाँ से आएगी sufficiency? कहाँ से आएगा feeling of completedness? कहाँ से? वो जो जूस है जर्नी का, उसके साथ वो लगाव था ही नहीं जो होना चाहिए. कहाँ से आएगी satisfaction? और वो रियलाइजेशन होने के बाद भी बहुत टाइम तक आई वॉज नॉट डूइंग द बेस्ट. बट slowly I could train my mind to come back to the present. Slowly I could teach myself to enjoy what I had. And then a lot of it was understanding how deeply flawed all of us are. How incomplete and imperfect our lives are going to be forever. It was understanding that this is the hand that you're dealt and you need to play with. A lot of it was understanding what death might feel like. A lot of it was relating to other people. And then, things got better. फिर उसके बाद I went through more therapy, and therapy was great, bro. Like the second round of therapy was fantastic. But that was the journey. That was the journey. Sorry. Comment section will be people like they got goosebumps and all. पहली बार डिप्रेशन का खुलासा प्रखर के चैट. मैंने शायद पहली बार इतने डीप में बात करी है इस बारे में. काफी सीन था. Oh man. काफी inspiring and काफी proud of you. I appreciate it. Yeah.
बट यार ये जो चीज़ होती है हमारे अंदर जो बोलती रहती है यू आर नॉट गुड इनफ, ये टिल सम डिग्री ये रियलिटी चेक भी तो होती है टू हैव अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट. तुम एक चीज़ नहीं हो यार एक टाइम पे, तुम कई चीज़ें हो. यू आर नॉट गुड इनफ बट यू आर ब्रिलियंट एट द सेम टाइम. लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द कॉन्टेक्स्ट इज एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या मेजर्स हैं. राइट, यू आर नॉट गुड इनफ एज कंपेयर टू व्हाट यू माइट बी टुमारो. श्योर. Are you good enough for this moment? Yes. That's why you're sitting across from me. That's why I'm sitting across from you. And both those things are true. You need to realize both of them. And what you can do, no matter what time you pick right now, give me a year, give me a date, give me a month, give me a time. No matter what time, what place you pick, you will always be in the present. That is the eternal prison. This moment. So you've got to deal with what you got, not what you could have got. There's no way doing that. And then, pata dekh, it's depression is not just solving it here. When a problem of that magnitude, like depression, occurs, it's a lot of things that collapse. Yeah. Some part is your biology. Yeah. Some part is your physiology. Some part is like what I think really helped was doing my thing. Was putting some of my eggs into a basket and then working that basket so the eggs would increase. Yes. Right? So it's doing life shit. Huh. In Happiness Manifesto, where you're saying you run an experiment in hacking your serotonin level and all those things. No, somebody's asking if I took medication. Never was fond. I've seen too many people on medication. I did not want to go down that route and I was not doing particularly that bad where I need medication. Some people, it's important. I was just never going to bloody be on SSRIs. It's not my thing. I fixed food though. I fixed food massively. Like insane amount of like वो ketosis और ये और वो बहुत experiment मारे मैंने उस time तो. Because I wanted to hack all parts of my serotonin system. I was like ठीक है ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं, ये भी कर लेते हैं. Transcranial magnetic stimulation और hydrogen tablets और बकोपा. मेरा एक दोस्त होता था वो, उसको मैं बुलाता था एल्केमिस्ट, गेटाफिक्स दी एल्केमिस्ट, क्योंकि उसके पास ना इतनी बड़ी एक ड्रॉर में ना सिर्फ दुनिया भर के भिन्न भिन्न केमिकल होते थे और वो केमिकलों का मिश्रण बना के ना एक काढ़ा बना के लाता था रोज़, अलग अलग टाइप के. ठीक है, बायो हैकिंग में था वो. बायो हैकिंग, आई डोंट नो इफ यू हर्ड ऑफ बायो हैकिंग. एंड सो आई ट्राई ऑल ऑफ दैट बट नेवर मेडिकेशन. नो. मेरे ख्याल से 1 घंटा हो गया मैं बात करते हुए, नियरली 50 मिनट्स आई गेस. तुम्हारे क्वेश्चन तो कवर नहीं होंगे, मैं लंबे लंबे आंसर दे रहा हूँ. कोई नहीं, मैं बाद में पूछ लूँ. हाँ ठीक है. लेट्स मूव द Q&A सेशन. हाँ. ये लोग काफ़ी वेट कर रहे हैं. अच्छा, और सवाल हैं अगर देख लो, कर लो. आई थिंक इफ दे इंटरैक्ट पर्सनली दैट विल बी मच बेटर. ठीक है, व्हाटएवर यू थिंक. आई वांट देम. ठीक है. एंड आई वांट देम टू इंटरैक्ट. हाँ भाई, पूछो सवाल एक एक करके. प्लीज डोंट स्पीक ओवर ईच अदर. तुम्हारी कम्युनिटी है, तुम्हें रूल्स पता है, बट इन जनरल. हाँ. अच्छा, अपने क्वेश्चंस पुट इट इन चैट बॉक्स, आई विल टेक इट. ठीक है. एक बंदा कह रहा है स्लो मोड बंद कर दो, मुझे आई लव सेल्फ हेल्प स्पैम करना है. साले स्पैम ही तो नहीं करना है, इसीलिए तो डाल रखा है. हाँ बताओ क्या क्वेश्चन है. चैट शेयर ओपी इन द चैट भर के कर दो जल्दी से, किसी को पता नहीं चले. जल्दी जल्दी. Mohit, can you take Yug on spotlight? He has a very interesting question. युग तो नाम भी भाई ऐसा डीप है, मैं सवाल से ही डर गया यार. युग. आपको पता नहीं, हमारे कम्युनिटी में एक बंदा है याया. उसके नाम का मीनिंग तो और डीप है. याया का? याया का मीनिंग है जिंदा. Alive. नो. या हाँ बताओ युग, क्या सवाल है? अनम्यूट कर लेना खुद को. हाँ, एक्चुअली मेरा सवाल कल तक कुछ और था, बट आज जब से आई एम अटेंडिंग योर सेशन है, मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल चल रहा है. लाइक अभी अटेंड फोकस करता हूँ, बट इट्स लाइक दैट क्वेश्चन कीप्स ऑन पॉपिंग कि नहीं मेरे को ये पूछना है. सो पूछ ले. आई एम अज्यूमिंग यू आर फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली. I'm from a well-to-do family, yes. Yeah. So like why do you do anything like Well, because podcast and coursing and all? Good question. I don't think I will inherit. I may inherit my father's wealth. I will never inherit his wealth making. Besides, I'm not interested in his wealth. That's his. He worked hard. When my father buys me a plane ticket and then buys himself an economy flight ticket, I'm like, ab suno,
You are old enough to spend for yourself and get a business ticket. You worked hard for this. He started off very poor. In fact, when I was younger, we were not this well to do. I've seen him build an empire, him and my uncle together. Seen that happen. Right? And But in the end, he did on. hold Sorry. up. Let me finish, and maybe then you'll have your question. So I saw that process happen, and I saw how money came in. I saw how my father and my uncle managed all of that. I was still young, but I saw that, and it never was about or is about the money. At least not yet. Right now, it's about the experiments that I'm trying to run. So for me, it comes from a different angle. I'm never going to inherit his wealth. Even if he gives it to me, it's never going to be mine. What I've inherited is his passion. And he's वो legitimately कर्म योगी आदमी है. Loves his work. Insane amount of like मैं जितनी देर यहाँ बैठता हूँ उससे डबल आज भी वो वहाँ बैठते हैं. तो मेरे लिए this is my exploration of reality. मैं एक existential level पे बात कर रहा हूँ. मैं और करूँ क्या? सवाल ये है. मेरे को क्या करने में इतना मजा आता है कि टाइम निकल जाता है पता नहीं चले. एक एग्जिस्टेंशियल लेवल पे आंसर ये है. एक पर्सनल लेवल पे आंसर ये है. When somebody smiles with an answer with a clarity that they did not have before until I said something, there is nothing better than I could. Like, I'm glad I'm being utilized to the fullest when I can make somebody smile with an answer. Right? On a financial level, it's not about money. Money is not money. Money is success points. That's what most people will tell you. It's like, how well are you doing whatever you're doing? And finally, like that, it's not an endless supply. It's still a limited supply, whatever money he made. You know? Yeah. And he never let me feel like that was my money. Like, ऐसा नहीं है कि he was like, अरे ये तुम्हारे पैसे नहीं है. But मेरे को, I never had a free hand to spend money, bro. मेरे को 500 रुपए मिलते थे महीने के बहुत टाइम तक. और मैं कहता था, कहाँ जाऊँगा मैं ये लेके, क्या करूँगा मैं? राइट लाइक मतलब महीने के हिसाब से तो कम है ना. मम्मी कहती थी नहीं यही है. एंड सो आई हैड टू डील विद दैट. इनफैक्ट हम मतलब बिकॉज my dad says this, he's like, you are a rich man's son, I am a poor man's son, I can't let you spend my money like that. And it made sense even when I was a kid. So my relationship with my father's money is not that of mera hai. It's almost never been ki wo mera hai. Okay. Haan. Harsh, can I also ask that yesterday's question if we have time? Obviously, fast, really. हाँ Harsh. So it's basically like 20-25 साल के एज में everything feels like a Rubik's cube. Like हम solve करते रहते हैं अपनी life को और we try to remove the obstacles. But as soon as we remove one obstacle, या जैसे and as in Rubik's cube में एक side हो जाता है plane या एक side आ जाता है color, बाकी सारे side अचानक से खराब हो जाते हैं. Similarly in life, when we try to solve one thing, उसके कारण जैसे ही वो सॉल्व होता है बाकी चीजें बिगड़ जाती है. फिर हम बाकी चीजों को ठीक करने जाते हैं तो वापस ये वाला साइड जो होता है ये बिगड़ जाता है और इसके कारण बहुत ज्यादा एंग्री फ्रस्ट्रेशन होता है. तो वो सीधी सी बात है किसी ना किसी पे निकलता है. तो ये हमारे दोस्त या फैमिली पे निकलता है तो उसके कारण फिर वापस वो चीज बिगड़ जाती है. तो इट इज लाइक एंडलेस साइकिल, बिगड़ता ही रहता है रूबिक्स क्यूब जैसा. एक ठीक करो ये बिगड़ेगा, ये ठीक करो ये बिगड़ेगा, इस टाइप से. तो सवाल क्या है? ये तो डिस्क्रिप्शन है. तो like how to not get angry or how to not get angry? Yeah, how to not mess things up. both kind of like जैसे ये They're जो not होता है the ये same. प्रोसेस के कारण They're not the बहुत same. इरिटेशन आ जाता है और इसके कारण लोगों से लड़ाई होती है जो अपने क्लोज होता है. क्योंकि दिमाग में अगर इरिटेशन है तो इट इज बाउंड टू लाइक किसी ना किसी No, let me stop you right there. See, that's where the problem is. तुम्हारे दिमाग में दोनों चीज़ें साथ चलती हैं. काम खराब होना और काम के बाद गुस्सा होना. वो चीज़ें साथ नहीं चलती दोस्त. वो तुम्हारी प्रोग्रामिंग है. That is something you need to figure. That is something you need to be aware of. तुम्हें हज़ारों लोग ऐसे मिलेंगे जो 100 में से 99 चीज़ों पे कभी रिएक्ट नहीं करेंगे जिन पे काम खराब भी हुआ है. हो सकता है तुम ऐसे हो जो 80 चीज़ों पे करो. हो सकता है कोई तुम्हें मिले जो 70, 75, 40, 30, like you'll find all kinds of ratios. Anger is a process of bargaining with reality using aggression. तुम बचपन में तुमने बोला मम्मा टॉफ़ी, या तुमने पॉइंट किया टॉफ़ी की तरफ. छोटे से तुमने फ्रूट्स की तरफ पॉइंट किया. Your mother does not give it to you. And then you were like, huh? And you throw something. Suddenly everybody pays attention to you. They bring you what you want. If that gets coded in your head, you are more likely to be angry when you grow up. It's a way to get what you want through aggression. Because you're always trying to get what you want from reality.
एवरीथिंग अगर तुम सही में ढंग से सोचो इज अ वे ऑफ ट्राइंग टू गेट व्हाट यू वांट फ्रॉम रियलिटी, नॉट इन अ कनिंग कनाइविंग कंट्राइव्ड वे जहां पे तुम रियलिटी मैनिपुलेट कर रहे हो, तुम नेगोशिएट कर रहे हो सारा टाइम रियलिटी से। फिलोसॉफिकल लेवल पे समझो इस बात को, तुम हो और बाकी सब है, तुम इस बाकी सब के साथ कुछ कुछ करते हो। जब तुम वीडियो गेम में कैरेक्टर हो तुम क्या करते हो, तुम ये चेस्ट खोली और फलाना कुछ किया उससे तुम्हें वेपन्स मिले या जो भी, तुम रियलिटी के साथ नेगोशिएट कर रहे हो। ओके और जब तुम्हें वो नहीं मिलता जो तुम्हें चाहिए, कई बार लोगों का रिएक्शन होता है अग्रेशन, चिल्लाओ चीखो सुनाओ ताकि वो लोग तुम्हें डर के मारे वो दे दें। वो नेचुरल हैपेंस्टेंस नहीं है कि मेरा काम नहीं बना तो गुस्सा आएगा, वो एक कोडेड बिहेवियर है जो कि तुम अनकोड कर सकते हो। ओके वो तुम्हारी वो दैट इज ऑन यू, राइट? द वे यू कैन डू दैट, मेडिटेशन हेल्प्स। एवरी टाइम यू आर एंग्री, टीच योर सेल्फ टू रिट्रीट। मैंने ये चीज़ बहुत गलतियां करके सीखी है। मेरे को भी गुस्सा आता था थोड़ा बहुत, ज़्यादा कभी प्रॉब्लम नहीं रही गुस्से की, बट जब मेरे को गुस्सा आता है तो इट्स अ वेरी डू और डाई काइंड ऑफ थिंग। खत्म, एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन, देयर इज गोइंग टू बी नो मोर, वॉक अवे, राइट? मतलब मैं इंसान को काट देता था जिंदगी से, और फिर क्या होता था जब गुस्सा खत्म होता था तब काटा क्या करा यार, वापस आ जाओ यार, सॉरी यार, तुमसे गलती हो गई यार, मेरे से गलती हो गई यार, टिल द पॉइंट आई इवेंचुअली रियलाइज कोई फायदा नहीं है उस टाइम डिसीजन लेके। जब गुस्सा आए तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, कल मिलेंगे, कल डिसाइड करेंगे। एंड दैट टॉट मी कि मैं गुस्से में कैसे डिसीजंस ले जाता जो थैंक गॉड मैं अब नहीं ले रहा। वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दिस। दूसरा, काम खराब जो होता है, अगर तुम्हारा रूबिक्स क्यूब 25 साल की उम्र में बन गया तो बाकी 75 क्या झक मारोगे? और क्या है करने को लाइफ में? और क्या है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। हाँ फिर तो जाओ, अभी तो तुम रूबिक्स क्यूब संभालते संभालते ही बड़े हो जाओगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। Okay, उसके साथ का जो मिजरी आ रही है ना, उसके साथ जो सौरव आ रहा है, जो दर्द आ रहा है उसके साथ, वो गुस्से में है दोस्त, वो काम बिगड़ने में नहीं है। वहां पे तुम फोकस करो, वो कैसे लेयर छीलनी है काम खराब होने के साथ जो गुस्सा आता है उसकी। थैंक यू सो मच प्रखर। ओके, That was something I needed to understand. The next person we gonna take is like, for me, that person is inspiration, and you will know once I'll take him. ऐसा कौन सरप्राइज करने आ रहा है? Mohit bhai, can you make Om on spotlight? ओम 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 क्या हाल है हीरो? अनम्यूट कर ले खुद को। First of all, Prakhar bhaiya, I just love you. I love you. a तूने lot. बैटमैन वाला वो लगा रखा है, रिस्पेक्ट ब्रो, लव यू टू। हाँ बता, how can I I am help you? genuinely so happy. I'm so happy talking. Cool. I have a question for you, हाँ. and it's somehow related to conversation. हाँ Suppose there's a guy who we want to talk with desperately, हाँ and we don't know कि उसके साथ क्या चल रहा है. Like he doesn't want to talk to me. उसके साथ कुछ बुरा हुआ है पर मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या बुरा हुआ है, या उसके साथ बुरा हुआ है ये भी मुझे नहीं पता. So because of this I can't even show sympathy to him. तो इस सिचुएशन में जब वो मुझसे बात नहीं करना चाहता क्योंकि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है पर मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे रिएक्ट करूँ, उससे कैसे बात करूँ at this point? एक सेकंड सर, आपको ये क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत मोटे लेवल ऑफ कंफ्यूजन ये है कि तू मेरे को बता रहा है जो तेरे को नहीं पता है। तू मेरे को बता कैसे रहा है वो बात? मतलब मेरी बात समझ रहा है? लाइक तू अगर तू एक सर्कमस्टेंस में खुद को इमेजिन करे, तेरे सामने क्या है, तेरे से एक बंदा बात नहीं कर रहा है, बस यही सर्कमस्टेंस है ना। तू ये तो नहीं बोल सकता मेरे को ये पता है कि मेरे को नहीं पता है कि उसका मूड खराब है। दैट डज नॉट वर्क ऑन अ लॉजिकल लेवल। सो सिंप्लीफाई द क्वेश्चन फॉर मी। हाँ Okay, if he doesn't want to talk to me, हाँ so how should I react to the situation and how can I make him talk? अच्छा Like, अच्छा सो तुम अब इसको एक बार मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ, बताना मैं सही समझा कि नहीं। तुम एक सर्कमस्टेंस में हो जहाँ पे तुम्हें एक इंसान से बात करनी है और इस इंसान को तुमसे बात नहीं करनी है। तुम्हें नहीं पता क्यों नहीं करनी है, बस उनको नहीं करनी है। तुम्हें ये पता है कि ये मेरे को पर्पसली बात नहीं करना चाहता मेरे से, हाँ, exactly. है ना? अब क्या किया जाए? Exactly. तुम बताओगे Exactly. कौन है ये इंसान? तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड में लड़ाई चल रही है? और एक बार नहीं, इसकी I'm age just पूछना। I'm keeping in mind. ठीक है, अगर भाई एक बार इसकी एज पूछो। क्या उम्र है तुम्हारी? 13. अरे वाह,
तुम तो आज से ही इंटरनेट के शहजादे लग रहे हो बेटे, तुम बहुत आगे जाओगे। अच्छा, जो तुम्हारा सवाल है देख, अब वो डिपेंड करता है ओम कि ये इंसान कौन है और पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। तो अगर तो ये एक ऐसा इंसान है जो तुम्हारा प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट है, अगर ये तुम्हारा कॉलेज क्लासमेट है, अगर ये तुम्हारा जेन्युइन रोमांटिक इंटरेस्ट है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, हर सिचुएशन में डिफरेंट आइडियाज़ लगेंगे स्पेसिफिकली स्पीकिंग। बट रफली स्पीकिंग तुम्हें दो चीज़ें सोचनी है। पहली चीज़ ये कि क्या मेरे को इनसे अभी ही बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ की गेम बड़ी लंबी होती है। अगर ये मेरे इंस्टाग्राम पे है ना, तो आज से 3 साल बाद भी बात हो सकती है इससे, 4 साल बाद भी बात हो सकती है, 8 साल बाद भी बात हो सकती है, क्योंकि एक रेगुलर मीडियम ऑफ कांटेक्ट है जहां पे हम एक दूसरे को देख रहे हैं पैसिवली भी, हम एक दूसरे के कॉमन सर्कल में हैं डिजिटल दुनिया में। एक तो समय सवाल पूछना है, क्योंकि अगर मान लो उन्हें नहीं बात करनी, सपोज कुछ भी रीजन हो, one of the best things to do when somebody does not want to talk to you, chat on YouTube. This is also for you, everybody here. If somebody does not want to talk to you, one of the best things you can do is take 3 steps back. Really, एक तो वो कोई एंड ऑल बी ऑल नहीं हो सकते। अगर तुम्हें लग रहा है वो तुम्हारी जिंदगी के बादशाह सरकार हैं कि उनके बिना जिंदगी नहीं चलेगी, चाहे वो कोई लड़का हो, चाहे वो कोई लड़की हो, चाहे वो बॉस हो, चाहे वो मेंटोर हो, तो तुम गलत हो। ऐसा नहीं हो सकता दोस्त। It just does not make sense that way. अगर तुम इस माइंडसेट से उनसे बात करना चाहते हो जहां पे वो तुम्हारे लाइफ के एंड ऑल बी ऑल है, तो तुम वैसे ही वो कॉन्वर्सेशन ढंग से नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो बड़ा पैल्पेबल हो जाता है कि मेरे को तुम्हारी नीड तुम्हें मेरी नीड से ज्यादा है। अरे ओम डिस्कनेक्ट ही मार गया यार। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो वो ही एक लेवल पे दिख जाएगा कि नीड का डिसबैलेंस है और वो नहीं कॉन्वर्सेशन काम करेगी। एक चीज, ऑलवेज टेक अ स्टेप बैक ब्रो। क्या सीन है यार, लाइक व्हाट इज द रश, देयर इज इनफ पीपल आउट देयर इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। इफ देयर इज नो गूगल, देयर इज फेसबुक, इफ देयर इज नो फेसबुक, देयर इज एप्पल, इफ देयर इज नो एप्पल, देयर इज समथिंग एल्स। फर्स्ट, the second thing you need to understand is at what cost do I want their attention. Suppose, Very important. suppose, let's say, how do I take this to be? Say I'm at a networking event. I spilled a drink on a guy as I walked in. This guy does not like me. Turns out he's the guy I'm here to meet. Now this guy is talking with 7-8 people. And I want to talk to him. I go, I say hi. Guy does not want to talk to me. He's like, I'm like, itni akad? मैं privately, I'm like, itni akad? But now I want to talk to him. Say I'm very desperate. What is the cost I'm willing to take? Am I willing to barge in there, be like, I know I embarrassed myself earlier, but I think you're a bloody cool dude. And I think this conversation is going to be interesting. Right? That's a certain amount of cost. Short cost है, भूल जाएगा मेरे को मैं कौन हूँ. The other route is I talk to my friend who's going to then give me a jack into this guy. Right? Like there's different costs to getting somebody. मैं एक glass crash कर दूँ उसके सामने. अब उसके I have is it. There's different levels of getting there. There's different levels of getting there. But the one I would always tell you is meta honesty. I understand a predicament. I'm not an idiot. But I have something very interesting. But I have something to tell you. And from there you give. Until then you can ask. So, and particularly in a romantic context, I think there is no follow-up. If they say no, just walk away यार. क्यों उस भसड़ में फंस रहे हो यार? क्यों उस दुनिया में अपने आप को ले जा रहे हो जहाँ पे वो तुम्हें लटका के रखेंगे, तुम लटके रहोगे, तुम कई महीनों तक इंतज़ार करोगे? क्यों अपने आप को उस जगह पे गुजारे? वहाँ तो जाओ ही मत. No is no, end of story, walk away. But in a professional context, there's other ways. And one of the best ways to do that is let your work do the talking. So say, Sadhguru says, no, Prakhar, I don't want to do a podcast with you. Hypothetical. Sadhguru's not said that. But now Sadhguru knows who Prakhar is. I'll be like, glad sir, aapne reply kar diya. I'll keep emailing you. Yeah, I'll keep you in the loop, this, that, whatever. Glad sir, thank you so much for talking to me. Is it okay if I email you once in a while? उसके बाद हर 3, 4, 5, 6 महीने बाद मैं उनको, sir, this is how well my podcast is doing. Sir, this is what I learned from you. Sir, this is what I giving you until he's like, चलो ठीक है कर लेते हैं. Or for instance, say hypothetically, I want to have
whose example should I use? Say a Sandeep Maheshwari on my show. I reach out to Sandeep's like, no. But now he knows me and he knows I'm on YouTube. I just have to wait till I get to 1 million. He's going to be more likely to say yes. Right? My work's doing my talking. You can't force people's attention. You can make things work your way, grander context mein. So if a Google says no, you go to an Apple, and Apple says no, you go to a Facebook. You'll get a job. Things worked for you in the grander sense of the word. But you can't be like, I will go through this guy at Google and then get my job even when they don't like me. Because they decided they don't like you, bro. ओपी प्रवचन चल रहे हैं आज तो. समझ रहे हो? तो बोलो और कौन है? I was just taking the next person if you want to continue. Complete. Oh, I'm complete. I've completed. So, like, what I wanted from Om was a more specific example of what is happening. Is this a friend in class who does not want to talk to them? Right? Because that's solved a very different way. There, you solve whatever's holding you back. तू उस दिन फुटबॉल खेलने गया था, तूने मेरे को लात मारी, फाउल था, तूने बोला नहीं कि फाउल था. अब ये है भी तो 13 साल का ना, मेरे को नहीं पता कितना अकलमंद है. मतलब समझ रहे हो ना कि 13-year-olds have 13-year-old problems. So that is a real problem, by the way. You know, you be like, तूने फाउल था, तूने फाउल नहीं दिया, तू चीटिंग करता है. That could be a problem, and then so you solve it very differently. It depends on what the context is. भाव भाव ओपी चैट, भाव भाव ओपी YouTube पे भर दो, भाव भाव ओपी. हाँ. ओम वापस आ गया. हाँ. म्यूट है. ओम तूने प्रॉब्लम का सलूशन सुना अपनी? हाँ मैंने सुना. मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया, फिर मैं YouTube पे जाके सुन रहा. शाबाश. हाँ नहीं, आप बोल रहे थे ना कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था. हाँ. मतलब किसके साथ. तो आई वाज टॉकिंग इन अ प्रोफेशनल वे. जैसे सपोज आई एम अटेंडिंग अ वेबिनार, अ सेमिनार, एंड देयर इज अ गाय जिसे मैं जानता हूँ, बट ही डजंट वांट टू टॉक टू मी. Do you know why? You don't know why. Yeah. Just ask them, why do you not want to talk to me, bro? What have I done wrong? One of the best ways you can do that, one of the best ways in which you can make serious problems into light-hearted humor is by addressing them like this. मैंने तेरा दिल तोड़ा है. Right. मैंने तेरा दिल तोड़ा है दोस्त. क्या बात कर रहा है यार. मेरे दो दोस्तों की ना बड़ी घमासान लड़ाई हुई है आजकल. बहुत ज़्यादा. मतलब इतनी कि मैंने इससे गंदी लड़ाई नहीं देखी लाइफ में. मैंने उनके बीच में एक रूल डाल दिया है. बहुत सिंपल. अगर तुम कभी एक दूसरे की बात पे हंसते हुए पाए गए तो तुम्हें आपस में किस करना होगा. अब वो एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और उनको पता है कि प्रखर करवा देगा. मैं सर पे चढ़ जाऊंगा किस करो अगर तुम हंस गए एक दूसरे की बात पे. तो वो धीमे 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 करके जो कोडेड गुस्सा है ना, वो कोडेड लाफ्टर में चेंज हो जाएगा एक दूसरे के लिए. मैं बता नहीं सकता इतनी गंदी लड़ाई है उन दोनों की, कि इतनी डीप गंदी लड़ाई है. बट मैंने वहाँ कोड फ्लिप कर दिया है कि तुमने एक दूसरे को बात बोली और कोई हंसा तो मेरे को लिप्स पे किस देखना है तुम दोनों का पर्सनली. दो लौंडे हैं, तुम्हें पता है लौंडे कैसे होते हैं इस बात को लेके. खत्म. राइट. सो लाइक व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन समथिंग सो डीप एंड लाइक डार्क. लड़ाई थी भाई, इतनी गंदी लड़ाई कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था. मेरे कानों में से खून आ रहा था, ऐसी बातें हो रही थी. एंड आई हैव मेड इट इनटू समथिंग वेरी लाइट. बट व्हाट आई डिड वाज आई डिडंट टेक द प्रॉब्लम सीरियसली इनफ. माई फ्रेम ऑफ माइंड वॉज ये लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं पर अपने अपने होते हैं, है ना. तो मैं उस पूरे सेंटेंस को माइंड में लेते हुए एक सोल्यूशन लेके गया. नाउ से अब सपोज दिस पर्सन इज नॉट टॉकिंग टू यू, लाइक क्या हो गया, मैंने तेरा दिल. दिस इज वन वे ऑफ टेकिंग इट. डिपेंड्स ऑन वेयर आई एम एंड हाउ इंपॉर्टेंट दैट पर्सन इज. द अदर इज बी लाइक ब्रो मेरे को पता है हम लोगों के बीच में कुछ गलत चल रहा है, बट तू कैसा है, आई होप यू डूइंग वेल, हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली. तू बिना उस टॉपिक को एड्रेस करे कुछ, या तीसरा बिना उस टॉपिक को एड्रेस करे अगर वापस उसकी अटेंशन चाहिए तो तू जिंदगी में यहाँ कूद जा. ऐसे ऐसे लोगों के मैसेज आएंगे तेरे को याद भी नहीं था कि वो जिंदे हैं. अरे हम तो तब दोस्त थे, हम तो तब दोस्त थे करके. समझ रहा है ओम? अनम्यूट कर ले, क्या हो गया, पूछ क्यों रहा है? Actually, I was not able to unmute because participants are not allowed. So thank कैसे you. ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे, हैं? प्रिविलेज क्लास बना रखी है तुमने एक, है भाई कम्युनिटी ऑफ एग्जीक्यूटर. लेवल टियर 1 टियर 2 भी है इसमें. अरे यार एक्चुअली होता क्या है, जब लोग आते हैं तो
गलती से माइक अनम्यूट होता है, सो दैट्स व्हाई वो सेटिंग हो गई। हटा दो वो वाली। यहाँ हम यहाँ लोगों को नहीं बताया Thank you, Priya. I was so damn excited to talk to you, and Bro, the pleasure's all it's like mine. it's like a dream come true. Hey, listen, you are 13. You don't know what that means. You know? You don't know what the next 7 years of your life even feel like in your head. Work hard, man. Currently, I consider you as my digital god. Bro, don't do that. I'm very happy being a mentor, if at all. God word वाला जो वो होता है ना, that तुम वो भी सीख जाओगे जो मैं गलत करता हूँ. वो नहीं होना ना. You have to do one better than I do. There was a video of yours, right? कि आप पढ़ा ही नहीं, आप पढ़ like फलाना ढिमकाना वाली. फलाना डिमका OP. But you see my point? Don't do that. Don't get into that. That's why it's very important. There is a reason why all gods are imagined. और mythologized. हो सकता है राम कोई असली इंसान था, बट उसके पीछे एक भगवान राम की कहानी बना दी, possibly. या वो imagined है. There is a reason, because you have to perfect God. अगर imperfect God होगा तो imperfect humans बनेंगे. That's why never make humans into gods. And definitely not me. A mentor, I'm very happy, bro. But my point is again, you're only 13. You don't know what that means. Harsh, how old are you? 23? I'm 20. You're 20. You have 7 years on this guy. You will be thrice as important as this guy in the next 5 years if you do it right. And me, you have 10 years on me. You'll be 5 times as important as Prakhar if you do things right. 13 is a lovely age to be involved in doing stuff for yourself. Get on that ship. ठीक है? Thank you. Love you too. Take care, bro. Love you. I mean, love you once again. It's okay, bro. I know sometimes ऐसा हो जाता है. ऐसे हैप्पी बर्थडे बोलो, कोई हैप्पी बर्थडे टू यू भी बोल देता है गलती से. सेम टू यू. है ना? कई बार हुआ है मेरे साथ. एक बार एक अंकल ने मेरे को फोन किया, बोला हैप्पी बर्थडे, बोला अंकल सेम टू यू. चलो फक, यहाँ से कैसे निकले? हाँ, लास्ट क्वेश्चन यार, लास्ट क्वेश्चन. Okay, you have to leave. जिंदगी में हाँ यार, एक और लाइव स्ट्रीम है, उसकी तैयारी करनी है. Okay. So just one more question. Okay. So यार कोई सबसे फनी फेस बनाओ, मैं उसको ले लूँगा. वरना तो मैं तो धर्म संकट में फंस गया. इतने सारे क्वेश्चन बाद में बोलेंगे मेरा नहीं दिया मेरा. फलाना डिमका OP. बनाते रहो. हैप्पी यार. तो बाकी जितने लोग YouTube पे बैठे लाइक कर दो यार. ये बहुत आसान है, तो बाद में भी हो जाएगा. हो सकता है बहुत मुश्किल हो. किसने बताया? किसने प्रॉमिस किया आसान है? किसने? क्योंकि ये प्रॉमिस ज़रूरी नहीं है सच्चा हो. इनफैक्ट सच ये है कि मोस्ट चीज़ें मुश्किल होती है तभी उनको करने में मज़ा आता है. हाँ क्या? नहीं, I was saying Manthan is making a lot of funny faces, so I'm taking him. Yeah, you can continue, bro. सारे लोग कृपया करके YouTube पे इस स्ट्रीम को लाइक करें और अगली शताब्दी के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे तैयार खड़े रहें. कैन आई टॉक अबाउट रिलीजन? मैं मंडे नाइट्स को एक स्ट्रीम करता हूँ, कल करूँगा. मेरे ट्विटर पे आके मेरे को फॉलो करो. आई आस्क यू टू सजेस्ट व्हाट यू वांट मी टू टॉक अबाउट. आई टॉक अबाउट दैट. आई टॉक अबाउट गॉड इफ यू वांट. आई एम वेरी वेरी हैप्पी टॉकिंग अबाउट स्टफ लाइक दैट. समर को कौन जानता है यहाँ पे? किसने लिखा समर शोरान? प्रकाश चौधरी, तुम कौन हो और तुम कैसे जानते हो समर शोरान को? हाँ भाई, मुंबई क्या हाल है? अनम्यूट कर ले खुद को. अच्छा प्रखर ब्रो, डू यू वांट वैक्सीन ऑफ कोल्ड? डू आई वांट इट राइट नाउ? इसके घर पे फैक्ट्री है. इसके भाई सुन, 2-4 दबा ले अभी, पहले मेरे को देखने दे इंसानों पे कैसी चलती है, फिर तेरे को बात करूंगा. अभी तेरे को पता है चैट वाले सब पहुंच जाएंगे तेरे घर, जितने तो यूट्यूब पे देख रहे हैं. हाँ बता, क्या सीन है? तो मेरा एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा, कि मैं और एक फट्टू, यानी अगर बोला जाए जो हमने जो इंट्रोवर्ट की बात की थी, ठीक है, एक फट्टू इंसान, मैं और एक फट्टू इंसान एक कमरे में बंद है. भाई क्या करना चाहते हो फट्टुओं के साथ तुम? नहीं ऐसे नहीं, मतलब खतरनाक, मतलब मेरी उससे कोई बात नहीं हो रही. वो ऐसा फट्टू बना, उसने अपने मन में ऐसा डाल के रखा है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, फट्टू हूँ, सब कुछ हूँ. ठीक है, मेरे को ये खाली जानना है कि मैं कोई भी एक फट्टू इंसान के साथ कैसे नॉर्मल कॉन्वो के साथ स्टार्ट कर सकता हूँ और एक अच्छा कॉन्वो, एक अच्छा कन्वर्सेशन लेके जा सकता हूँ. पेस योरसेल्फ. देख, जो लोग नर्वस होते हैं ना बात करने में, उनका पेस तेरे से बात करने से स्लो होगा. अगर मैं उस कॉन्वर्सेशन, जैसे मैं इस कॉन्वर्सेशन में तेरे से फास्ट बोल रहा हूँ और तेरे से ज़्यादा इम्पैक्टफुल टक 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 बोल रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम लीडिंग द कॉन्वर्सेशन.
अब अगर तू फट्टू होगा ना, तू धीमे धीमे करके दरवाजे बंद करने लग जाएगा, स्पेशली दोस्ती के. हो सकता है तू सीख ले कुछ, बट दोस्ती के दरवाजे बंद करने शुरू कर देगा. So when I'm, say for instance, when I'm meeting people who are more nervous than I am, and this happens to be particularly people who subscribe to me, and they're like, आप प्रखर हो? मैं प्रखर हूँ, इधर आओ, यस इधर आओ, नहीं, मैं ऐसे नहीं करूँगा. लाइक हाँ, and then I'll smile. So pace yourself accordingly, match pace. ठीक है. दूसरा, let them lead. क्योंकि तू देख, एक फट्टू इंसान की साइकोलॉजी समझना, उसने कोई कॉन्वर्सेशन लीड नहीं करी जहां से उसको कुछ वैल्यू मिली हो. He's always been led. One of the best things I do, and like you can translate this very literally into the dating context too, is if you're out on a date with a girl or a guy who's extremely nervous, let them lead if you like them, and then be led for a new experience. They're going to feel like they accomplished so much. They got to know such an interesting person by themselves. Don't try to be selfish. Right? The third thing is soften their edges. If they say something silly, don't laugh about it, don't judge it. Soften it for them. Right? तो अभी I was in a meeting with my team, और मेरे टीम वाले बंदे ने, he said something along the lines of pleasure guilty instead of guilty pleasure. Right? And I could be like, but मैं कितना बेवकूफ होऊंगा if I did that. I was like, you meant guilty pleasure. And he's like, हाँ. And I was like, हाँ, बस. Right? So there is a few things are this. Fourth, bro, the most powerful thing I can tell you about conversations is be genuinely interested. That person thinks they're not interesting enough deep down. Some of the most vocal people I have met, जो अपने काम के बारे में तुम्हें एक एक बात बताते हैं, are people who never talk about their work at first. Because they don't think it's interesting. They're like, मैं तो एक मशीन में कॉग हूँ जो टक 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 टक. And then I'm like, bro, इतना इंटरेस्टिंग काम है तुम्हारा? लाइक तुम्हें नहीं पता ब्रो, मेरे हाउस में ये होता है, वो होता है, मैंने एक बार ये किया. मैंने बोला, तूने ये किया? अरे हाँ ब्रो, तुम्हें नहीं पता, फिर ये होता है. एंड देन सडनली दे बर्स्ट ओपन. वो एक सेफ्टी ढूंढ रहा है इंसान खुद को खोलने के लिए. तुम वो अगर सेफ्टी गेज करके प्रिपेयर कर दो ना उसके लिए, वो अलग इंसान बन जाएगा. सम ऑफ द बेस्ट पीपल आर पीपल हु आर कोट एंड कोट इंट्रोवर्टेड बाय नेचर. क्योंकि वो फूल किसी ने खिलते नहीं देखा. मेरे को पता है ना उस फूल की वैल्यू क्या है. क्योंकि वो आदमी एक बार खुल जाता है ना, ऐसी ऐसी बातें सुनाता है. हम जैसे उबर ड्राइवर नहीं होते, उबर ड्राइवर भी एक खिलता फूल होता है. गाड़ी में बैठो, बात करना शुरू करो, उबर ड्राइवर, अरे मैं तुम्हें जिंदगी के. एक हमारे ऐसे एक टैक्सी वाले भैया हैं जिनके साथ हम कभी ट्रिप पे जाते हैं, उनको लेके जाते हैं दोस्त. हम उनको ट्रिप पे ले गए. ट्रिप पे हमने टैक्सी वाले भैया को लाके एक कुछ पता नहीं क्या बोतल थी, एक लोकल वाइन की बोतल, वो दे दी. भैया बड़े खुश हो गए. भैया ने बोला, आज तुम्हारे लिए मैं मटन बनाऊंगा. बारिश हो रही है, भाई ने मटन बनाया हमारे लिए बढ़िया. रात को कढ़ाई लेके आए, हम बैठे मटन खाने के लिए. भैया ने वो वाइन पीनी चालू करी अपनी. थोड़ी देर में उन्होंने वाइन पी ली, ज़्यादा नहीं, थोड़ी पी. उनको बड़ा वेलकम फील हुआ. हम उनको, भैया आप लोग, हम उनसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, सब उनके जोक्स पे हंस रहे हैं, उनको जोक सुना रहे हैं. भैया ने मेरे को ऐसी ऐसी बातें बता दी ना, यूपी पुलिस और हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस और अंडरवर्ल्ड और इस सब के बारे में, तुम सोच भी नहीं सकते. मैं बोल नहीं सकता ये लाइव स्ट्रीम पे. जो मेरे को बातें पता है, और कितनी सच है कितनी गलत है, मेरे को कुछ करना थोड़ी है. मैं कौन से उनके उस पर पर्चे फड़वा के सट्टे खेल रहा हूँ उनकी बातों पे. बट द गाय ओपनड अप बिकॉज द इन्वायरमेंट वॉज रेडी उनके लिए. यू हैव टू नोटिस कि इसको बहुत जल्दी पता लग जाएगा. अगर तू किसी से ऑनेस्ट लेवल पे बात कर रहा है ना, यूल बी, और तू मतलब सुन रहा है ध्यान से वो क्या कह रहे हैं, वेरी वेरी अर्ली यूल बी एबल टू टेल कि क्या, कहाँ पे एक वीकनेस लाया करती है, कहाँ पे इनकी सोशल एंजाइटी लाया करती है. यू लाइक, अच्छा ये एक सॉफ्ट पॉइंट है, इसको बहुत प्यार से अप्रोच करना है, इसके अराउंड इनको कंफर्ट देना है. वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई कैन टेल यू, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द आर्ट ऑफ, पुट योर सेल्फ आउट फर्स्ट. मेरी वीकनेस ये है. मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है. लास्ट रॉ एंड रील, वेदांत स्पोक अबाउट हाउ वो संघ की शाखा में बैठता था. ठीक है, बैठता नहीं था, वो खेलता वेलता, समथिंग अबाउट संघ, RSS एंड वॉट नॉट. मैंने उस टाइम कुछ नहीं बोला. आई डिड नॉट वॉन्ट टू कॉमेंट ऑन एनीथिंग पोलिटिकल. देन श्वेता टॉक्स अबाउट हाउ हिज मदर इज ऑल्सो BJP सपोर्टर, एंड आई फॉलो इट अप विद सेइंग हाउ माई फैमिली इज ऑल्सो BJP. बिकॉज एज सून एज दे पुट आउट
some part of their political opinion, I felt safe enough to do that too. We are in this together. It's as simple as that. So somebody who's scared, you see what they're scared about, make them feel less scared. Make them feel more confident, and you'll pretty much have them as a friend. Does that make sense? Yes, really. नहीं मतलब ये इतनी शांत क्यों, इतना सन्नाटा क्यों? थोड़ी देर सन्नाटे में बैठने कोई नहीं. Now, जाने से पहले हाँ जैसे मैंने बोला था we have something prepared for you. I'm sending you the link हाँ. WhatsApp पे and you have to open it and you have to play it on screen share. अबे तुम साले मरवाओगे. दिखाओ, प्ले करते हैं. चैट, ये लोग कौन है? ये एक कम्युनिटी है ऑफ executors. They call themselves community of executors and their entire purpose is to create programs to help you execute. इन लोगों ने मेरे को एक पॉडकास्ट के लिए अप्रोच किया था जो हमने मेरे चैनल पे स्ट्रीम किया है. अब ये लोग मेरे को कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं जिससे देख के मेरे को फर्म आ जाएगी शायद. अरे काहे का कॉल आया हुआ है भैया. यार पता है, इसीलिए मेरे को ना व्हाट्सएप खोलना नहीं पसंद मित्र. व्हाट्सएप एक अलग ही बीमारी है. रुको मैं इसको स्क्रीन पे ही ले आया हूँ. अच्छा वो तो लेकिन तुम्हें नहीं दिखेगा ना. रुको, हाँ मेरे को देखने तो OBS पे ठीक आ रहा है ना. हाँ ठीक है. आवाज साउंड शेयर ऑन कर दिया. अच्छा वो साउंड शेयर ऑन नहीं है. रुकिए, शेयर कंप्यूटर साउंड, ऑप्टिमाइज फॉर स्क्रीन शेयरिंग वीडियो क्लिप. हाँ दोबारा सुनते हैं. चैट आ जाओ. This is a tribute to Prakhar Gupta for helping the youth of India. This is the story, how it all started. Let's begin. कहानी ये शुरू हुई जब हुआ वो बेहोश. आफ्टर seeing a cute girl मंदा हुआ मदहोश. embarrassment में डूबा जब आया in होश. after that by खुदा जैसे खुदे खरगोश. that's when he saw this journey of self growth. बदलेगा खुद को ये ली उसने oath. difficult situation but लंबिया पहुंच के फिर मिली उसे hope. फटी उसकी जब गया वो पास ना. खुद को बदलना बेटा इतना आसान ना. Nice. को विजडम लिखूं फिर शुरू प्रवचन यार ऑन यूट्यूब. पहले ही प्रवचन में समझाई उसने मौत यही सत्य है इसे ऊंचा न कोई और. प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हमारे चारों ओर. दुविधा ये हुई मेडिटेशन द्वारा सॉर्ट. एम्ब्रेस योर पेन का पढ़ाया उसने पार्ट. खुद को पेन देना ये भी है एक आर्ट ब्रो. साइंस के इल्यूजन की लगाई उसने वाट. प्रखर गुप्ता करता सिर्फ रियलिटी के बाद सारी मोटिवेशन कौन देखे क्यों तू हिला रहा है. अंदर का शेर तेरा तुझको बुला रहा है. एग्जीक्यूशन है सब कुछ भाई तू समझ. हकीकत में आफे गुरु से बच. कुछ स्टोरीज कभी नहीं खत्म होती. कुछ कंफ्यूजन के लूप हमेशा अगली होते हैं. कुछ रिग्रेट्स के साथ तुम जिंदगी भर जीते हो. कुछ दर्द तुम्हें उठाने होते हैं. कुछ गलतियां तुम करते हो. ये बकचोदी देना बंद करो. एवरीथिंग इज क्लोज्ड ऑफ इन अ हैप्पी स्पेस वाली. अपने प्रॉब्लम्स की जड़ गूगल पे क्यों ढूंढ रहा है. सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर ले भाई तेरा बोल रहा है. नीरज अरोरा फाइनेंसिंग को तोड़ रहा है. पॉडकास्ट पे अपने राज प्रकर खोल रहा है. डोंट ओवरथिंक बेटा लग जा तो काम पे. देसी जॉर्डन पीटर सब आया तेरे सामने. प्रखर भाई मेरे तो बहुत आगे बढ़ रहे हो. शताब्दी बोल रहे ऑलराउंडर काम कर रहे हो. कल्चर से तुमने फिलोसफी पढ़ाई है. इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट तुमने सिखाई है. पते की बात बस तुमने बताई है. प्रो लीग में क्या आग लगाई है भाई ये तेरा बहुत आभारी है. AOC से मैंने बंदी पटा ली है. डेटिंग में इंडिया बिल्कुल ही खाली है. क्षितिज के लेसेस फुल पावर जारी है. रॉ एंड रियल ने डंका बजा दिया. अल्फा मेल से अल्फा निकाल दिया. जो रोगन को तू भी पछाड़ दिया. BSNL में बापू CV डाल दिया. प्रखर फिर हमारे दिल पे छा गया. अरे एक मिनट भाई बॉस जिंदा वापस आ गया. You do not need motivation. Please do not look for motivation online. Go, face your fears, face your challenges, push some discipline into your life and see how happy you get automatically. Depressed herself, a lost cause, big applause for the shit that I did. I'm a man full of flaws, I got nothing to lose, got nothing to bestow, that is when I got happiness. Manifesto, दिमाग खोल बेटा कल सुन मेरी बंदे. मैं कर लोगों कुछ नहीं बनते. सोचे बिना बोल न फंस जाएगा बेटा उड़ते. बर्ड्स कभी खुद पे नहीं हगते. Last line though bro, nice bro. Solid respect to you guys man.
सॉलिड। अभी तो चल रहा है। बथेरे क्रिएटर्स ना किसी में ये बात कनेक्ट तू होता सदा हार्ट टू हार्ट दिल से शुक्रिया तेरी चंदा तेरे साथ एक बायोलॉजिकल लेवल पे तुझ पे विश्वास दुआ ये मेरी तू बहुत आगे जाए इज्जत और शोहरत दोनों कमाए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जब मुझको सताए दिल मेरा बोले नाइस नाइस। Oh yaar, this is so crazy, guys. This is so crazy. This is incredible. This is insane. This is so bloody good. मतलब मैं ये चीज़ मजाक में भी नहीं कह रहा। अगर ये if this was done on some different creator also ना, this is fantastic. You covered thematically almost everything there is that I've ever said or ever been a part of. Brilliant. I'm absolutely blown. Thank you so much. You guys, I'll do one more with you sometime. Do you want to meet the artist behind? जैसे हमारे ना एक क्लब है आर्टिस्ट लोगों का, उन लोगों ने चीज प्रिपेयर करी and they came up with this idea कि ऐसा कुछ करते हैं। I'm just getting calls in the background. जल्दी से मिलवा दो because I need to really get off this and we'll do one more. I promise you that. For this, I'll do one more. I owe you guys one more. हाँ. For sure. Fantastic. Sorry. Bro, क्या गेम मतलब चैट तुम देख रहे हो क्या गेम है यार इन लड़कों का। मजा आ गया यार। हाँ दिखाओ इसको, मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालूंगा आज। डाल दूं ना? हाँ 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 ठीक है। हाँ 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 सर डाल दीजिए। हाँ लाओ कौन है? Guys, I'm taking you on spotlight. हर्ष मेरे को भी ले लेना और मैं इन लोग को ले रहा हूँ। कौन कौन है? परम, जिसको भी लेना है वो लो वीडियो ऑन करे। ओके, प्रतीक इज हियर, ही इज द वन हु एडिटेड इट। ब्रो तूने एडिट किया है, काम करेगा? अरे अनम्यूट, मैं वो ऑप्शन हटा देता हूँ। है ऑब्वियसली सर। करेगा? चल तू डीएम कर मेरे को, ढूंढते हैं तेरे लिए काम। तो एडिट करेगा तो काम है हमेशा। हाँ एंड परम इज द वन हु पुट इट ऑन, लाइक रैप पूरा इसने गाया है। परम क्रेजी ब्रो। लिखा तुम सबने मिलके? लिखने में हर्ष, जानवी एंड रिया मैत्रा वाज देयर ब्रो। मतलब लिखने में बहुत एफर्ट्स। Mamma mia bro, that is how good it was. Fantastic. मैं अपने घर वालों को सुनाऊंगा अभी, right after we're done. ये पता है ये आइडिया हाँ। नॉट द आइडिया 10 दिन पुराना है मेरे ख्याल से, 7 या 8 को आया था एंड दे डिड सो अमेजिंग जॉब इन सच लाइक एक हफ्ते में 8-9 दिन में। चैट मामा मिया लिख दो इनके लिए, मामा मिया। हाँ भाई बहुत जेन्युइनली लेजिटिमेटली मजा आ गया। मतलब तो मेरा पता नहीं तुम्हें चेहरा दिख रहा था कि नहीं, मैं आई वाज कॉन्स्टेंटली लाफिंग, सो आई एम ग्लैड। We have recorded the reaction, obviously. तुमने मेरा रिएक्शन रिकॉर्ड किया है साले, कोई प्राइवेसी रह ही नहीं गई है इस जमाने में। गुड जॉब गाइस, गुड जॉब। अच्छा चलो भाई हैव टू लीव, सो यार एक बार ना सारे अनम्यूट करके यू हैव टू से इट इन वन वर्ड, हाउ वाज दिस सेशन विद प्रखर गुप्ता। ओके सारे। Okay, let me allow that option. अनम्यूट करने तो दे। भाई एक तो प्रिविलेज क्लास बना रखी है इस लाइव स्ट्रीम में, सिर्फ कुछ लोग बात कर सकते हैं। हाँ जो किसी को चैट ये हमारा नया रहेगा आज से, यूट्यूब चैट मामा मिया। Every time you like something, be like Mamma Mia. Nice, you guys rock. That was the best thing today. Best learnings, best thing today. मैं पिछली साल से वेट कर रहा हूँ। ये कौन था बीच में? मैं पिछले साल से वेट कर रहा हूँ। मजा आया, मजा आया। खत्म क्यों खत्म हो रही, चलते रहना चाहिए। क्या ही बोलूं। नेक्स्ट सेशन जल्दी से, You guys are जल्दी phenomenal. से नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन कब होगा? अगर भाई आप म्यूट हो, भाई हाँ हाँ पक्का, I'll do one more. अगर भाई म्यूट हो आप। म्यूट हो, म्यूट हो, अब म्यूट हो। मैं ही म्यूट हूँ, बताओ मेरी लाइव स्ट्रीम में मैं ही म्यूट हूँ। बट ठीक है, पक्का we'll do one more. Thank you so much guys, you're phenomenal. थैंक यू सो मच। याद रखना, जीना मृत्यु भाव है और मृत्यु भाव ही सत्य है। To live, दोबारा एक बार दोबारा। to live you अरे must. म्यूट कर लो वापस। अगर भैया की जय। सॉरी। हाँ, what I was saying was, remember,
ये चीज़ क्लियरली याद रखना, जीना मृत्यु भाव है और मृत्यु भाव ही सत्य है कि टू लर्न हाउ टू लिव यू मस्ट अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ डाइंग, which is not the same as dying. You are constantly dying if you notice. If you understand the feeling of passing time, you understand what it means to hold a second in your hand. कौन है पता नहीं. And death, the feeling of death is the only truth. This is knowing of the fact that you're going to die is the sole basis for all truth. If you remember that, you'll find a way. You'll find a way to make something out of yourself for your life. Whatever that might mean. It does not have to mean success or whatever it might mean. बट जीना मृत्यु भाव है और मृत्यु भाव भी सत्य है. ऑलराइट, विद दैट थैंक यू गाइस, चीयर्स टू यू, हैव अ ग्रेट डे. प्रखर भाई, हाँ जी. आई हैड वन थिंग टू से एंड वन थिंग टू आस्क. अगर आप 5 मिनट और दे सको. नहीं, मैं एक्चुअली नहीं दे सकता, मेरे को पीछे से नहीं बहुत दे फोन कॉल्स आ रहे हैं. हाँ तू बोल दे. Okay. चल बोल, मैं नहीं तेरे को दे रहा हूँ 5 मिनट. तू अच्छा आदमी है, बोल. थैंक यू देन. यार मुझे डीपली ये चीज एक्चुअली पूछनी थी क्योंकि मैंने ये चीज फेस की है और एक्सपीरियंस की है. दैट राइट नाउ आई एम एट 25 एंड एट द एज ऑफ 19-20 जब मैं था तो आई यूज्ड टू सी क्रिएटर्स. ठीक है, ये चीज मुझे लगता है आपसे किसी ने पूछी होगी कभी, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया. 19-20 वगैरह की एज में आई यूज्ड टू सी क्रिएटर्स. क्षितिज इन द चैट, क्षितिज आ गया चैट में. क्षितिज तूने देखा अभी तेरे पे रैप बनाया लड़कों ने. हाँ सॉरी, बोलता रहा. हाँ जी, तो क्षितिज भाई को दिखाएंगे रैप. हाँ क्षितिज को भेज देना. और तो सीन क्या है कि मैं कई क्रिएटर्स को देखता था. द क्रिएटर्स हु यूज्ड टू टॉक अबाउट साइकोलॉजी, फिलॉसफी एंड डिफरेंट थिंग्स इन डीप कॉन्वर्सेशंस. कभी कभी संदीप माहेश्वरी को भी एंड डिफरेंट पीपल. ठीक है, नॉट मोटिवेशन बट साइकोलॉजी, फिलॉसफी. देन जब हम उनको देखते हैं तो उनकी फिलॉसफी भी अडॉप्ट करने लगते हैं और हमें लगता है कि यार दिस गाय इज सेइंग राइट. वाइब मैच होने लगती है, कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी उनकी तरफ जाने लगती है और उनकी चीजें हमें सही लगती है और हमारी थॉट प्रोसेस मैच करने लगती है. आफ्टर दैट एक टाइम के बाद दिमाग में एक लूप आ जाता है. दिस इज व्हाट आई एक्सपीरियंस कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है और सामने वाला शायद गलत बोल रहा है. मैं सही हूँ. बट आफ्टर अ व्हाइल 1 year 2 year लेटर वी रियलाइज ओ शिट मैं गलत था और मैं एक इल्यूजन में था. जरूरी नहीं कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, बट मैं उस इल्यूजन में बैठ गया कि मैं सही था. तो वो इल्यूजन में शायद लोग आ सकते हैं ड्यू टू वॉचिंग डिफरेंट पीपल. तो उसमें ना जाने का एंड स्टिल वॉचिंग द पर्सन एंड रिकॉग्नाइजिंग व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग. इज देयर एनी मैसेज फॉर द पीपल अबाउट? हाँ, it's the same thing I was trying to tell Om. If you think I am by any way described as any kind of a god, you will stop finding yourself. You will start finding yourself in my shadow. You don't want that. The proper way to learn is to do. हम एनालॉग लेवल पे, एक एनालॉग चलो छोड़ो, एक बायोलॉजिकल लेवल पे हम बंदर हैं. हम बंदरों की तरह सीखते हैं. भाषा और सोचना तो हमने उसके ऊपर डेवलप कर लिया थोड़ा बहुत. So the only way you will learn individually how you operate and what you are is by doing. When I went surfing in Goa this time, I did not take a lesson. I surf horribly still, but I can surf. I can stand on the board and I can ride a wave. करके सीखा. अब next time I will have an instructor with me to actually learn properly. पहले करो, गिरो. एक है मेरी वीडियो हाउ टू फॉल इन लव विद व्हाट यू डू करके. पहले करो, गिरो, उसके बाद देखो लोग क्या कह रहे हैं. देन वर्क दैट आउट इन द फ्यूचर. राइट, एक चीज़ ये है. दूसरा ये है ब्रो, जो किसी के लिए काम करता है वो दूसरे इंसान के लिए काम नहीं करता है. द होल पॉइंट ऑफ दिस इज टू फाइंड योर सेल्फ. वॉट इज द पॉइंट ऑफ यू जस्ट फाइंडिंग योर सेल्फ इन अ बर्न्ड कॉपी ऑफ मी? इट्स नॉट गोइंग टू बी यू, राइट? और फॉर दैट मैटर एनीबडी एल्स, right? But you cannot avoid this trap of thinking you are right and finding out you were wrong. That's always going to happen. That is why your superpower is I don't know. What you don't know, admit. If you know something, preface it with how much. I'm 70% sure. Because that leaves 30% space for you to find out you were wrong. Sure. You see my point? You can be. Yeah. There you can be a guide, but not a shadow, not the replica, but the guide. Okay. That's great, yeah, Prakhar bhai, and really want to thank you for this thing, what you have done, and we respect you for whatever you said. Thank you so much, Loved guys. it, man. You guys are fantastic. Acha, I'm going to close the YouTube video off too now. So chat, जो लोग YouTube पे बैठे हैं, good job. ब्रिलियंट, सब बहुत सही है. तुम लोगों ने आज बहुत अच्छे से सुना और आई एम श्योर यू गाइज हैड फन. थैंक यू कम्युनिटी ऑफ एग्जीक्यूटर्स. आई एम गोइंग टू सी यू गाइज वेरी सून. मेरी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज़ रिंगिंग ऑन द फोन, तो आई नीड टू रियली लीव वेरी क्विकली. अगर तुम
उसमें क्या कहते हैं लीडरशिप वाली मास्टर क्लास के लाइव स्ट्रीम में आ रहे हो तो तुम्हें हम 9 बजे मिलेंगे, तैयार रहना। अरे ये क्या हो गया, तैयार रहना।